13 महीने बाद पहला ब्रेक हमें मिला और क्योंकि सांस आया था। बस उसके बाद एक के बाद एक मशीनरी की तरह क्योंकि आया, फिर कहानी आया, फिर कसौटी, सब एक साल में भाई। सुशांत एंड सिद्धार्थ शुक्ला दोनों मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मैंने पैसे नहीं कमाए बट मैंने रिलेशनशिप्स कमा ली। वो मेरा जो डेट था इट वाज रियली लाइक अफेक्टिंग मी बिकॉज मैंने उस टाइम पे ब्रेक ले लिया था काम से। मैंने एक लोन लिया था टू पे ऑफ माय डेट्स, तो वो बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम था। जग्गूदा इज अ मच बेटर फ्रेंड। अनिल कपूर आल्सो इज अ फ्रेंड। मैं 9 साल थी, मैंने ऑलमोस्ट 6 या 7 फिल्में करी थी एकता के साथ। कुछ तो है, कृष्णा कौट। अच्छा, वो सब जी जी। मैं तो कहती हूँ कि आज की डेट में ना सारे पोजीशन में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए जैसे आईआईटी का होता है। आप मानोगे नहीं, मैं जी में 5 बार जाते जाते रुक गई, मतलब लिटरली साइन ऑन अ डॉटेड लाइन। मैं बहुत ही वोकल हूँ, मैं बिल्कुल अपने इमोशंस वो करके नहीं रखती, क्योंकि मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो आपको रखना ही चाहिए। करते हैं हम अपने सेलिब्रिटी गेस्ट निविता बासु निवी का। निवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट कॉस्मिक कनेक्शन में। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। निवी, आप ऐसे तो टीवी इंडस्ट्री में इतनी फेमस है, इतने बड़े बड़े शो किए हैं और आपको कोई भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है कि आपके बारे में कुछ बोला जाए। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम क्रिएटिव डायरेक्टर और प्रोड्यूसर निविता बासु के बारे में कम बात करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि निविता बासु एक्चुअल में कौन है। तो हम शुरुआत, हमारा कुछ फॉर्मेट है पॉडकास्ट का, तो हम शुरुआत आपके बचपन से करेंगे, आपकी निजी जिंदगी से करेंगे, आपकी परिवेश जो पृष्ठभूमि थी उससे। तो कहाँ से हैं निवी, थोड़ा सा अपने बचपन, अपने परिवार के बारे में, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे। देखिए, जन्म तो मेरा ऑब्वियसली दिल्ली में हुआ है बिकॉज मेरे पिताजी आर्मी में थे एंड उस टाइम पे वो दिल्ली में पोस्टेड थे, तो बोथ मी एंड माय सिस्टर हम लोग दिल्ली में ही बॉर्न हुए हैं। और आर्मी बैकग्राउंड के होने की वजह से हम लोग का एक्सपोजर बहुत रहा है, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 8-9 स्कूल्स चेंज करे हैं, हर जगह हम अपने फादर के साथ ट्रैवल करे हैं। तो मुझे एक चीज का बहुत वो गर्व है कि एक्सपोजर बहुत मिला है। कि आज के डेट में जब हम देखते हैं बच्चे एक ही स्कूल में शुरू से एंड तक रहते हैं, एक ही जगह में रहते हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट इतना नहीं होता। ऑफ कोर्स आजकल लोग अफोर्ड कर सकते हैं हॉलीडेज और ये सब, बट हम लोग का जो वो था ना, बिकॉज आर्मी और डिफेंस में क्या होता है कि हाथ में उतना पैसा नहीं मिलता, बट वो जो लाइफस्टाइल और वो जो है ना क्लासी, वो आपको मिल गया था क्योंकि आपका जो अपब्रिंगिंग था, आपका जो क्राउड था जिसके साथ आप हैंग आउट कर रहे थे, तो उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे वो एक्सपोजर मिला। प्लस मेरे फादर थोड़े से स्टाइलिश थे, थोड़े गुस्सैल थे और हम लोग का पढ़ाई पे बहुत तवज्जो दिया जाता था। जैसे बहुत लोग बोलते रहे आप तो बचपन से, मैंने कहा कुछ बचपन से हमारा मीडिया से लेना देना नहीं था, मैं तो खुद स्पोर्ट्स में ज्यादा थी। पढ़ाई का हमारा इतना प्रेशर होता था कि फर्स्ट नहीं आए बिटवीन मी एंड माय सिस्टर, तो मतलब घर पे इतनी टेंशन हो जाती थी। तो हम उस बैकग्राउंड से आज मीडिया में, तो वही एक बहुत कमेंडेबल चीज है। बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेरेंट्स ने डिस्करेज करा हो, बिकॉज आज अगर मैं हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट 50% क्रेडिट आई विल गिव माय फादर ओनली, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस डायरेक्शन में पुश किया। मैं ऑलमोस्ट ये डायरेक्शन मतलब मीडिया में के लिए? मीडिया में। ये क्या इंसिडेंट था? नहीं, ये ऐसा क्यों डिफेंस वाले अचानक से ऐसे? नहीं, इन द सेंस क्योंकि मैं एक्चुअली 11वीं 12वीं में फिटजी कर रही थी फॉर आईआईटी और इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि वो टिपिकल होता था ना पुराने जमाने, क्या बन रहे हो, या डॉक्टर बन रहे हो या यही होता, डॉक्टर इंजीनियर होता था। तो उसके लिए पढ़ी, उसमें थ्रू हो गई मैं आर्किटेक्चर में, थ्रू स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एंड दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दोनों के टेस्ट में मैं थ्रू हुई। और मैंने एडमिशन भी लिया मैकेनिकल में, बट पूरी 51 की क्लास में मैं अकेली लड़की थी। तो कहीं ना कहीं मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, बिकॉज मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। और उस टाइम पे मैं जब बचपन में होती थी ना, 18-19 साल में, मेरे को सडनली फ्यूचर का एक वो दिखता था कि इसके बाद क्या। और मुझे लगता था कि सिर्फ इससे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंजीनियर क्या करते हैं, वो तो डाइम अ डजन है। इसके बाद मुझे एमबीए करना पड़ेगा, मतलब मुझे कुछ ना कुछ करते ही रहना पड़ेगा, डजंट लीड मी एनीवेयर। उसी बीच में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना पहला वोकेशनल कोर्स आया, बैचलर्स इन एडवर्टाइजिंग। तो मेरे पिताजी काफी वो पढ़ते वढ़ते थे और उन्होंने कहा ये है, कुछ करना चाहोगे? अब मेरे को तो डर लगा, क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से इतना पैसा जमा करके आपने फर्स्ट सेमेस्टर का फी दिया है, बट उन्होंने ही मुझे उस तरफ डायरेक्ट करा और मैं एडवर्टाइजिंग में चली गई। अब एडवर्टाइजिंग खत्म हो रहा था, उसमें भी मैंने एक्सेल करा पूरे कॉलेज में। डीसीएसी में मैं थी, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, टॉप में रही 3 साल। और उसके बाद मेरे पिताजी ने कहा कि देखो कुछ भी करो, तुम्हें पूना में डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, वो स्टूडेंट सिटी है। एंड वो खुद पूना बॉर्न थे, बिशप में पढ़े थे, बिशप कॉटन। आर्मी में भी, आईएम में भी उन्होंने वही किया था, आईएम इज आल्सो देयर, खड़कवासला।
तो मैंने कहा अच्छा चलो करते हैं, एक और मेरे को जरिया मिल गया कि कुछ और नहीं करना पड़ेगा, कॉलेज का पढ़ाई की तरफ चले जाएंगे, बिकॉज पढ़ाई मेरे को अच्छी लगती थी और ये कुछ मजेदार पढ़ाई थी। तो मैंने मैथ्स को किया सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट से, वहां पे सिम्बायोसिस से क्या जी। तो वहां से एक्चुअली मेरा वो डायरेक्शन गया कि मैं चैनल वी में एज एन इंटर्न गई सेकेंड ईयर में। वहीं इनफैक्ट मैं अपने हस्बैंड को भी मिली जो बहुत ब्रीफली वहाँ पे वीजे थे, फिर वो अपनी पढ़ाई में चले। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? यदुनाथ भार्गवन, उसको वीजे यदु की नाम से जानते थे। और आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 6 महीने के लिए वो वहाँ पे था और मैं वहाँ पे इंटर्नशिप करने आई थी, और फिर वो अपने लॉ की पढ़ाई में चले गया बिकॉज ही इज अ लॉयर, फैमिली ऑफ लॉयर्स से है। और फिर मैं कंटिन्यू करी चैनल वी में, बट वही दोस्तियों के ऑफ कोर्स वी कंटिन्यूड एंड टुडे वी आर पेरेंट्स टू 2 गर्ल्स। तो चैनल वी में मैं गई, वहां पे मैं बहुत जल्दी मेरा ग्रोथ हुआ। इनफैक्ट आई वाज द फर्स्ट वन जो मैं कॉलेज से अब्सॉर्ब हो गई थी इंटर्नशिप के टाइम पे, क्योंकि उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करा कि आप रुको, और मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर तक बन गई विद इन अ ईयर। और फिर मैं सिर्फ एग्जाम देने गई थी कॉलेज सिम्बायोसिस। तो वो एक बहुत अच्छा स्टिंट रहा। एंड फिर 1 ईयर के बाद क्या हुआ कि उन लोग ना सिर्फ म्यूजिक चैनल बना रहे थे। जब मैंने ज्वाइन किया था आपके सारे उधम सिंह, विजय रणवीर, शोरी, देन आपके ये सारे लोग थे जो आपके कूल वाला क्राउड था ना उस टाइम पे, वो सब थे। पर फिर उन्होंने कहा हम सिर्फ अब म्यूजिक करने वाले हैं, हम कुछ शो नहीं करने वाले। और मैं करती थी शो बायोस्कोप, लाइन लगाओ, टी विद वी, फन शोज करते थे कॉलेज में जाके, यहाँ बकरा टाइप का उस तरह के शोज। तो मैंने कहा सिर्फ म्यूजिक में करना क्या है, वो तो सिर्फ कोई प्लेलिस्ट बजा देगा, उसमें क्या करेंगे हम। तो मैंने छोड़ा जब चैनल वी, तो मेरी एक दोस्त थी वंदना करके, उन्होंने बोला कि जितेंद्र की डॉटर कुछ शुरू करे। तो हमें तो उस टाइम में मीडिया ना, व्हाट्सएप ना, कुछ ना, गूगल इतना था। मैंने कहा जितेंद्र की डॉटर भी कोई है ना, शक्ल देखी ना कभी, कुछ पता ही नहीं था कि नहीं। तो पहले तो हम 5 उनका आ चुका था, वो तो आ चुका था, बट मैं पूरे, मेरे को टीवी में इंटरेस्ट ही नहीं था। हमने बचपन में कभी टीवी था ही नहीं हमारा, वो ऐसा कम्युनिटी टीवी होता था, दादा दादी के घर जाते थे, तो रामायण जब लगता था वृंदावन में तो सब आके उनके घर में देखते थे। मेरे दादा दादी वृंदावन में थे और वो एक अस्पताल चलाते थे, और उसके आसपास ना किसी के पास टीवी नहीं था, तो उनके पास वो बक्से वाला टीवी होता था, हम बाहर खींचते थे और सब आके बैठ के वहां पे देखते थे, थोड़ा मजा आता था। वही सब देखते थे, बस कम्युनिटी शोज। ऐसा नहीं था कि उठ के हम लोग टीवी की अब क्या आने वाला है, वो कभी नहीं था इंटरेस्ट। पिक्चर नहीं कभी देखते थे, मेरे पेरेंट्स कभी थिएटर वेटर लेके नहीं गए हमें, क्योंकि ना उनको इंटरेस्ट था ना हमें था, ना हम बोलते थे कि हमें जाना है, ना उनको था। तो इसीलिए जब उन्होंने बोला कि ऐसे है डॉटर, मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन है, क्या कह रही मिल ले जाके, क्योंकि अब तो तूने छोड़ दिया चैनल भी। तो वो बस वो दिन था। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं मुझे तो छुट्टी जाना है। वो बोल रहा आज ही ज्वाइन करो, तो कह रही कर लेना ज्वाइन, फिर छुट्टी ले लेना। मैंने कहा अरे मैंने तो तेरे को बोला था मेरे को ब्रेक चाहिए, पेरेंट्स के घर जाना है, चैनल वी के बाद अपना मैं अपनी दादी के साथ सारे धर्मस्थल जाऊंगी, है ना, मेरा ये नया वो था कि मेरे को दादी को लेके जाना है सब जगह। तो उसने बस कहा ज्वाइन कर ले, फिर ऑफ ले लेना। आप मानोगे नहीं, मैंने जिस दिन ज्वाइन किया उसके 13 महीने बाद मैंने पहला ब्रेक लिया, ना सैटरडे ना संडे। 13 महीने बाद पहला ब्रेक हमें मिला, और तब मैं दिल्ली गई। कौन सा साल था वो? 2000। तो मैंने मार्च 2000 में ज्वाइन किया था, 3 जुलाई 2000 में क्यूकी सास आया था। बस उसके बाद एक के बाद एक मशीनरी की तरह क्यूकी आया, फिर कहानी आया, फिर कसौटी, सब एक साल में भाई। मतलब ऐसी जो वो चक्री चली ना, मजा ही आ गया। मतलब इन द सेंस कि मैं जो बिल्कुल मीडिया बैकग्राउंड से नहीं थी, मेरे को स्टोरी टेलिंग कुछ नहीं पता था। जो मुझे स्ट्रेंथ था मेरा था पोस्ट का, म्यूजिक का सेंस था, बिकॉज चैनल वी से आई थी और खुद भी मैं म्यूजिशियन थी, और एडिटिंग का सेंस था। तो उससे कैसे मैं इसमें क्रीप इन होके स्टोरी टेलिंग में और इसमें गई। और इसका पूरा श्रेय मैं एकता को देती हूँ, क्योंकि उसका जो स्टोरी टेलिंग का सेंस था वो पूरा मैंने इम्बाइब कर लिया उससे। सचमुच मतलब अद्भुत जर्नी रही, मतलब एकदम विदाउट कोई बैकग्राउंड होने। मतलब लोगों को लगता है कि आप बचपन से, बहुत लोग बोलते हैं ना बचपन से एक्टर बनना चाहते थे, बचपन से मीडिया, बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों को बचपन से बोला गया था पढ़ाई लिखाई, और मेरे माइंड में भी वही था कि अच्छा ये, फिर एमबीए। इनफैक्ट मुझे याद है जब मैं बालाजी में भी थी, मेरे पिताजी अभी तो नहीं रहे, बट जितने साल वो थे हर साल मुझे बोलते थे एमबीए कर, एमबीए कर। मैंने कहा कर तो नहीं, अच्छा टचवुड, मतलब गॉड वाज काइंड। मैंने कहा why do people do it to succeed, and I said I'm succeeding. इतने कम एज में I'm heading, I'm the creative director of a company, it's number 1 कंपनी, उसका आईपीओ आ गया, सब कुछ हो गया। बट मेरे फादर का वो था कि एमबीए नहीं कर रहे। इनफैक्ट मेरी सिस्टर की जब शादी होगी, उनके हस्बैंड वाइफ दोनों को उन्होंने एमबीए कराया बच्चे के बाद। मैंने कहा डैड मुझे बख्श दो, मेरे को लगता नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था बालाजी में, हमें सोने का टाइम नहीं मिलता था। तो जब बालाजी में थे उस समय आप इस तरह की बातें आपसे करते थे? कहीं ना कहीं मे बी आई शुड हैव डन इट, बिकॉज वो जो एक शिफ्ट होता है ना कि क्रिएटिव से आप वो जो सीईओ और सीएफओ और उस कॉर्पोरेट लेवल पे जाते हो, मुझे लगता है वो मेरा हैंडीकैप प्रोबेबली रहा हो। इसीलिए मैं उस रट से कभी निकल के एस्केलेट करके उस लेवल पे नहीं जा पाई, where I could become a CEO of one of the multinational companies or something, because I think that is a prerequisite.
तो अब मेरे को लगता है मेरे डैड ने जहां तक मुझे पुश किया वो अच्छे थे, व्हाइल ही वाज देयर ही वो गिविंग मी अ राइट डायरेक्शन, बट अब नहीं रहे तो वो एक शॉर्टकमिंग मेरा रह गया है। और अभी भी मेरा मन वो खटकता रहता है कि क्या मैं कर लूं कोई एक सर्टिफिकेट, यू नो लाइक अ सीईओ कोर्स और समथिंग, सो मे बी लोगों को वो लेजिटिमाइज हो जाए। वैसे होता नहीं है क्योंकि कितने लोग स्टार्टअप करके कहाँ तक पहुंच जाते हैं, बट वो मेरे मन में अब वो खटक के रह गया कि कहीं वो एमबीए नहीं करना तो मेरे लिए वो नहीं नहीं, रहा। वो सिर्फ और सिर्फ आपके मन में एक खटास जो खटक जो बैठ गई है, जो जी कि फादर ने कहा था, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं और जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है बड़े, तो कहीं कोई ऐसा नहीं है कि वो एमबीए करके आए हैं, तो ऑफ फिर कोर्स। आप अक्सर देखोगे कि जो एमबीए करके आते हैं या कैसे हो, वो कहीं ना कहीं आप जॉब ही कर रहे होते हैं, हाँ क्योंकि आप एक बड़े प्रोफेशनल, जी जो आप जो कहते हैं किंग, अगर किंग की बात आप कहो, ज्यादातर जो लोग को देखा आप देखिए, जितने भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो वाकई हैं, उनके जो एम्प्लॉय होंगे, सीईओ ये सब कहेंगे तो आप वो कहीं से पढ़ कर आए होंगे, जी। लेकिन उन्होंने तो अपने ढंग से शुरुआत, उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है। आई तो वो थिंक चीज जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, जैसे अब एकता थी, एकता को कभी पढ़ाई का शौक नहीं था, बट उसने अपने इस फील्ड में इतना एक्सेल कर लिया कि आज कौन क्वेश्चन करेगा कि आपने ग्रेजुएशन करी है कि आपने मैं वही मास्टर्स बोलना करा है। चाहता बिल्कुल। हाँ, वो वही होता है कि आप कई बार नहीं पहुंच जाते तो कई बार आपको सारे वो नेगेटिव्स दिख जाते हैं कि शायद वो आपको पुल कर वो रहा क्या होता है ना, मुझे मुझे लग रहा है कि चूंकि आपके फादर हमेशा एजुकेशन की बातें करते थे, आपको है। तो जी उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, और वो इस इंडस्ट्री को नहीं देखे हैं, उनको लगता है कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, मेरी बेटी सेफ रहेगी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बोला। नहीं, और मेरे लेकिन फादर का वैसे भी काफी इन्फ्लुएंस रहा है मेरे और मेरी बहन की लाइफ में, तो मतलब जहां तक मैं हूँ पहुंची हूँ, चाहे उनके डंडे के सिस्टम से पहुंचे हो, चाहे उनके गुस्सा होने से, बट मुझे लगता है वो जो बेसिक आपकी ट्रेनिंग थी, ग्राउंड वर्क, चाहे वो डिसिप्लिन है, चाहे वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है, चाहे वो आपका इनसिक्योरिटी अबाउट योर जॉब एंड एक्सेलिंग, इट हैज ऑलवेज हेल्प। एंड वो इनहेरेंट ही एक चीज है जो आपका बचपन से रह के रहता है। वो आप इस टाइम पे आके, मुझे नहीं लगता कि एट द एज ऑफ दिस 40+ में आप आके वो इम्बाइब कर सकते हो जो मैंने बचपन से इम्बाइब करके रखा है, तो उसका मैं काफी क्रेडिट अपने पेरेंट्स को तो दूंगी। आप डिसिप्लिन हैं, आप आपको जी जी जी, मतलब मुझे नहीं लगता वो मुझे कोई टच कर सकता है इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, फॉलो अप, एंड दैट इज ऑलवेज शोन इन माय वर्क। हम्म, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऐसी चीज थी कि अगर मैं, एकता ने कुछ दिया है तो चाहे सो चाहे नहीं सो, वो एक, उसको पता था कि कर देगी डिलीवर, और वो एक चीज रखना किसी में बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे, हम लोग क्या होता है, नॉर्मल आप घर की चीज देखिए, हम अपने घर वालों को, काम वालों को बोल के जाते हैं कि ये कर लेना, कर ले, आपको पता है माइंड में, अरे ये तो छोड़ देगी, वो उसने नहीं करा। तो वो एक सेंस ऑफ कंफर्ट किसी का रखना कि मैं कुछ और ग्रो कर सकती हूँ, आज मैं एक ओटीटी चैनल और फिल्मों पे ध्यान दे सकती हूँ क्योंकि ये लड़की टीवी मेरा देख ही लेगी, उसको कभी नीचे नहीं जाने देगी, तो वो एक है, मुझे लगता है एक प्लस। जब आपको शुरू शुरू में जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, आपको डर नहीं लगा कि मैं बिल्कुल ये चीज नहीं जानता, तो कैसे कर लूंगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े शो और नहीं, मुझे लगता है कि उस टाइम पे था क्या कि एकता भी कोई इतनी बड़ी ओल्ड थी नहीं, तो वो जो फ्रीडम देती थी ना, सेंस ऑफ फ्रीडम, जो मुझे नहीं लगता कहीं और मिलता था। मैं कितने लोगों को देखती थी दूसरे कंपनी में काम कर रहे हो, बट उनको पकड़ के रखा जाता था क्योंकि एकता और मैं यंग थे, मेरे से हार्डली वो 4-5 साल बड़ी थी, वो खुद इतना ग्रो करती है, और उसने देखा मैंने में पैशन है। तो जब आपका आपका एक सीनियर आप पे बिलीव कर रहा है, जो मेरे नीचे जितने भी लोग ट्रेन करे आज सब बड़ी बड़ी जगहों पे, क्योंकि मैं वो ओनर्स लेती थी कि यार तुम ग्रो करो, आप करो गलती, मैं कवर करूंगी। तो एकता ने वो फ्रीडम दी हुआ था, तो उसी के बिलीफ में मैं आगे गई, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैंने लड़ झगड़ के बोला मुझे आगे डालो, उसने खुद वो वर्थ देखा और खुद मुझे पुल कर कर करके ऊपर ले गई। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक, ऐसा नहीं होता कि अरे वो लकी हो गया, भाई कुछ तो करा होगा, कुछ तो होगा। ऑफ कोर्स है, मैं वो डेस्टिनी को पूरा देती हूँ, बहुत लोग कुछ कम करके आगे चले जाते हैं और कई लोग बिल्कुल खट खट के, तो जिन लोगों को लगता है कि मेरा लक मेरा फेवर है, बहुत ही उनका मिसकंसेप्शन है, क्योंकि मैंने हर चीज 10 गुना मेहनत करके एक तरह से अचीव करी। वो शायद वो पार्ट उन लोगों को नहीं दिखता, लोगों को दिखता है पार्टीज में दिखती है, फ्रेंड्स है, ये है, बट उसके लिए मैं 100 घंटे बिना सोए बिना नहाए धोए वहां पे रही, तब जाके मैं इस पोजीशन में पहुंची। डेफिनेटली मुझे याद है कि इतने सारे शो एक साथ जो चलते थे, करीबन मुझे 16-17 शो 16-17 एट एट टाइम, और उस सारे शो को संभालने वाला सिर्फ एकता कपूर और निरुता बासु है, तो इतनी बड़ी चीज को तो ऑब्वियस वो एक बिलीफ सिस्टम होगा, तभी तो आपको ये सब दिया गया। वो अलग ही टाइम था टेलीविजन का। मुझे थोड़ा सा अपनी लव लाइफ के बारे में बताइए। आपने कहा कि जब आप वी चैनल में गई थी तो मुलाकात हुई, वो क्या सीन था, कैसे वो हुआ? एक्चुअली मैं और यदु ना बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, एंड आई थिंक किसी के भी पार्टनरशिप और लाइफ में आई वुड ऑलवेज टेल देम, जो लोग इतने पागल हो जाते हैं कि अरे ऑब्सेशन है, वी आर गोइंग मैड, कभी भी ना शादी में मैडनेस नहीं चाहिए, वो आपको कूलनेस चाहिए, आपको कामनेस चाहिए, कि आपको वो चीज कभी ना
बाकी चीजों में अफेक्ट ना करे। अगर आपको और ये में ग्रो करना चाहते हो, हम दोनों एम्बिशियस है, मैं और यदु, सोचिए अगर हम इतने वो पागलपन और ये वाले होते कि आप ये नहीं कर रहे और ये और एक्सपेक्टेशन, तो एक ना एक आदमी पीछे रह ही जाता। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे भगवान का वो सेंस आ गया था कि इतने लोगों को जानने के बाद भी एक ऐसा इंसान ढूंढना है जो आपको ग्रो करने दे और आपको सेंस ऑफ कामनेस दे। तो यदु का नेचर बहुत वो था, और वो मैंने बहुत कम उम्र में ही देख लिया था, क्योंकि मैं खुद बहुत अग्रेसिव थी बिकॉज ऑफ माय फादर एंड यू नो लाइक हमारा घर का एनवायरनमेंट वाज ऑलवेज वेरी अग्रेसिव कि करना है, कॉम्पिटिटिव, ये वन। यदु वाज लाइक अ वेरी रिलैक्स्ड एंड मतलब उसका जो सेंस ऑफ फेथ और उसका जो वो है ना, इट्स कमेंडेबल। मतलब सेंस ऑफ बर्थडे क्या है उनका? वो है 31 जनवरी, वो 31 4 नंबर वाली। अच्छा जी, बट एक्वेरियन है, तो वो एक बहुत जरूरी था। तो जब हम लोग मिले चैनल में, वो ऑलरेडी वीजे था, तो मतलब वो थोड़ा मेरे से ऊपर था और मैं नीचे थी क्योंकि मैं इंटर्न आई थी। तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर जब मैं वापस आ गई पढ़ने के लिए तो वो दोस्ती चलती रही। फिर जब मैं वापस जॉब करने तो ऑलरेडी नहीं था, वो ऑलरेडी पढ़ने अपने निकल गया था। 7-8 साल वो अमेरिका में रहा, बट वो हमारा वो हम लोग टच में रहे। फैमिलीज को पता था है, बस वही था कि जब भी खत्म करके आएगा, बिकॉज वो पढ़ाई के बाद वहीं पे वर्क करने लगा था अमेरिका में। बट आप मानोगे नहीं, मैं 7 साल में बालाजी से एक बार भी ऑफ लेके गई नहीं अमेरिका। अच्छा। क्योंकि टाइम ही नहीं था। वो ऐसा टाइम था कि जब बालाजी वाज लाइक अ फैक्ट्री, और एकता को लगता था कि यदु ना इमेजिनरी है। मेरे को लगती थी, मैंने कहा यदु है यदु है, तो कहती हाँ हाँ होएगा आएगा। जब मैंने उसको 2007 में मैं शादी करी थी, अरे यदु है, वाह। सो वो बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि थोड़ा सा तो इकोसिस्टम हिला, क्योंकि एक जो होता है ना सेंस ऑफ पूरे टाइम, क्योंकि मैं उन्हीं के एकता के दिए हुए घर में बिल्कुल उनके साथ ही रहती थी। वो कन्वीनियंस की कभी आ जाओ, तो वो बदलने वाला था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मैरिज में जा रही हूँ तो सिस्टम बदलेगा। तो थोड़ा सा उसके बाद हुआ तो था वो डिस्टेंट और थोड़ा ऑकवर्डनेस। बट एक होता है ना माइलस्टोन, अपने अपने लाइफ का कर लिया तो दूसरे माइलस्टोन पे जाना ही है। तो एक मैरिज वाज द नेक्स्ट माइलस्टोन बिकॉज़ योर पेरेंट्स एंड एवरीवन हैव दैट थिंग। एंड व्हेन यू हैव समबडी, मतलब अगर मेरा यदु वाज नॉट देयर, ट्रस्ट मी, आई वुड हैव प्रोबब्ली बीन इन माय प्रोफेशन आल्सो, बिकॉज़ आई हैड नो पेरेंटल प्रेशर। मेरे माँ-बाप को कभी नहीं था कि इनकी शादी करानी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। यदु के पेरेंट्स को था कि उसकी शादी करानी। मेरे फादर का था अपना एम्बिशन बनाइए, कुछ बनिए लाइफ में, क्या शादी। इनफैक्ट मेरे और मेरी सिस्टर के वो लोग मानने को नहीं तैयार होते, उतने प्रोग्रेसिव। बिल्कुल, ये तो क्योंकि आजकल बच्चे ऐसा कहते हैं, अरे रुको शादी क्या करनी। नहीं, माय पेरेंट्स वर लाइक व्हाई। माय फादर वाज लाइक, जब मेरी बहन की शादी हुई तो क्या शादी करना था जल्दी, क्योंकि उसने मेरे से पहले करी थी, बहुत पहले। उसने ऑलमोस्ट चाइल्ड मैरिज टाइप की कर ली थी, 20-24 साल में उसने कर ली। और मेरा ऑलमोस्ट लाइक आई वाज 28-29 एंड यू नो यदु's पेरेंट्स वर लाइक कि कर लो। माय फादर से क्यों करना है, कुछ बने नहीं हो लाइफ में। मैंने कहा बने नहीं हो मतलब अच्छा खासा 7 साल से अभी ना नंबर 1 पोजीशन, बट ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था। इनफैक्ट मैंने तो यदु के पेरेंट्स को बोला, मैंने कहा मैं तो नहीं बात छेड़ने वाली शादी की, मेरी बहन को इतने डंडे पिटे थे, तुम लोग बात कर लो करना है तो। जब वो आए बोलने के हमें करनी है, मैं फादर लुक्ड एट मी, मैं यहाँ वहाँ देखने लगी कि भाई मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, बोल रहे हो तो कर लेंगे, बाद में बोलोगे तो बाद में करेंगे। So that's how the marriage happened. My father was never into marriage. He was very very progressive कि we should have a career and that is what आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। मतलब आपका वो स्टैंडिंग इज यू योरसेल्फ। इट कांट बी कि अच्छा हमारी मैरिज होगी तो हम सेटल हो गए, अच्छा आपकी मैरिज होगी तो आपका जिंदगी चल जाएगी। वो माइंडसेट नहीं था। तो वो होना बहुत जरूरी है, उस अपब्रिंगिंग में पैदा होना। वीज़-वी जब मैं बाकी लोगों को देखती हूँ, लोगों का स्ट्रगल करके वहां पहुंचे, तो मेरा बहुत उनके लिए वो है कि मतलब आई एम वेरी प्राउड कि उन लोग वहां तक उस तरह से पहुंचे। बट मैं ग्लैड हूँ कि मेरा फैमिली सिस्टम ऐसा था व्हिच वुड लेट यू डू व्हाट यू वांट टू डू। कभी वैसे मेरे डैड ने बोला अच्छा मीडिया क्यों कर रहे हो या ये क्यों कर रहे हो। उनका ये था कि इसके साथ ही एक कर लो ताकि कल को एक और चीज हो। उनका शायद ये मानना था कि अगर मीडिया कुछ डामाडोल हो तो अगर आप एमबीए करो तो आप कॉर्पोरेट में भी जा सकते हो। यू कैन प्रोबेबली विद हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलएनटी। आई थिंक दैट वाज हिज माइंडसेट, क्योंकि मीडिया वाज अ वेरी डॉजी जॉब। यहाँ पे लोगों को आज निकाला जा रहा है, कल निकाला जा रहा है, पता है कि नहीं है। मैं तो मतलब ऐसा होता था रोज वो इनसिक्योरिटी से होती थी कि कल होंगे कि नहीं, क्योंकि काम कहीं पे भी डामाडोल हो तो आप तो रिप्लेस हो जाओगे। और पहले के बारे में तो ये भी कहा जाता था, लोग का ये मानना था कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हो, आउटसाइडर हो, तो शायद आप सरवाइव कर पाओगे कि नहीं पाओगे। शायद पापा आई थिंक एकता का वो बहुत था कि अगर आप काम में डिलीवर कर रहे हो तो और कुछ मैटर नहीं करता कहाँ क्या कैसे क्यों, जस्ट काम। वो ऑब्सेस थी उस टाइम पे काम से। और फॉर्चुनेटली वो मेरे पे लाइक अ रिले गेम ना, वो उसने मुझे जो बेटन पास किया मैं भी वही थी। तो आई थिंक वो मेल मिलाप बहुत अच्छा था कि उसको ऐसा कोई मिल गया। नहीं तो मैं भी हो सकती थी अरे मेरे को लाइफ चाहिए, अरे 13 महीने में मैं नहीं करे, मुझे भी लाइफ चाहिए, पर्सनल लाइफ। कभी था ही नहीं। मेरे को था कि नहीं अगर वो बढ़ रही आगे तो मुझे भी कैच अप करना है। प्रोबेबली मेरे पास वो प्रिविलेजेस नहीं ऑफ बीइंग अ स्टार चाइल्ड एंड व्हाटएवर, बट शी इज नॉट लाइक दैट। अगर वो स्टार चाइल्ड है तो काम क्यों करती? वो तो 4-4 दिन बैठी रहती थी बिना नहाए बिना धोए उधर ही ऑफिस में। तो वो एक होता था कि अगर आपके बॉस कर सकते हैं आप क्यों नहीं कर रहे। तो शी वाज अ वेरी गुड एग्जांपल टू फॉलो।
बॉसेस होता है ना कि आप करो, हम निकल रहे हैं, नहीं बाबा, वो वहीं बैठी हुई है, तो हमें शर्म आ रही है कि अगर हम घर से आएंगे तो वो वहीं बैठी हुई है 2 दिन से। तो वो एक बहुत इंस्पिरेशनल था ये उसका। सही है कि अगर बॉस अगर सब कुछ में इन्वॉल्व है तो आप जी कैसे आप जी छुट्टी जी, ले सकते हो, वो हाँ होता नहीं है। एग्जैक्टली। ये हमारी कहानी कहीं और बढ़ गई, पहले हम अभी लव स्टोरी में बात करते। मुझे ये बताइए कि यदु और आप जब आप लोग प्रेम में थे, सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? एग्जैक्टली, मैंने वही कहा कि हमारा ऐसा प्रपोजल वाला कुछ था ही नहीं। लाइक बिफोर ही वाज गोइंग टू अमेरिका, उसका यही था कि पूछ की अपना काम करो, आई विल डू माय वर्क एंड इफ थिंग्स हैपन वी विल कम बैक एंड मैरी। बिकॉज उसको भी नहीं पता था कितने दिन के लिए जा रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, लोग बाहर पढ़ने जब जाते हैं तो वो आगे चले जाते हैं, एंड दैट टाइम मेरा करियर पीक कर रहा था। तो बहुत एक वो भी हो सकता है ना कि मैं अपने पीक में हूं और वो 7 साल बाद सिर्फ पढ़ाई करके आया, बिकॉज ऑब्वियसली लीगल में पढ़ाई की लिखाई इतनी है। तो एक वो भी हो सकता था, बट वो सब का भी मुझे अफेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं मीडिया 7 साल में इतना देख चुकी थी कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि ये एक्टर और उनकी लाइफ और ऐसे किसी बंदे के साथ जुड़ना है जो पूरे टाइम इनसिक्योर रहे। एक्टर्स की लाइफ ही पूरी वही थी। तो मेरा बहुत क्लियर था कि whenever यदु comes I will go and move on with him। and जाने के पहले वो मेरे पेरेंट्स को मिलकर आया और उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को पता था मेरे पेरेंट्स को क्या अच्छा लगता है। उनको पढ़ाई लिखाई वाले कोई भी हो, उनको वो समझ ही आएगा, क्योंकि उनको पता है कि एटलीस्ट वो किसी वैसे जगह नहीं जा रही जहाँ पे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। तो उन्होंने माय डैड ने कहा कि देखते हैं। तो आई थिंक जैसे ही वो आया वापस, विद इन 6 months वी वर लाइक मैरिड। बिकॉज उसकी मॉम को था कि फर्स्ट टाइम उनका आउट ऑफ कम्युनिटी शादी हो रही थी, क्योंकि वो साउथ इंडियन है, उन्होंने कभी आउट ऑफ कम्युनिटी नहीं करा। तो उनका था कि नहीं नहीं लोग बोलेंगे, अम्मा ने बोला कर कर लो। I think one after the other, and it was like a mutual thing. Like Yadu and I, like I said, we were best friends. It was like, "But you want to marry? Of course I want to marry. You want to marry?" And it was not like never a picturesque thing कि कोई घुटने में गया और अभी आपको पहना देते। वो फिल्मीनेस कहीं और के लिए, वो एक्टर्स के लिए। We were more practical people, and like I said, दोनों एजुकेशनल बैकग्राउंड से थे। मैं भी I had done my masters, he had done his masters। तो I think वो सेंस ऑफ वो अंडरस्टैंडिंग और वो अलग लेवल का हो जाता है। इंडस्ट्री में इतने साल से फिल्म इंडस्ट्री में हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऑब्वियस आजकल इंडस्ट्री में छाए हुए हैं, ऐसे कई लोगों के साथ आपने काम किया है। इनमें से आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन है? कोई ऐसा है जिसको आपको लगता है आप बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं? नहीं बहुत है। इनफैक्ट मेरे अनफॉर्चुनेटली सारे लड़के ही हैं, बिकॉज थोड़ा सा मैं टैंट्रम और उससे ना थोड़ा परे रहती हूँ, और लड़के थोड़े इजी गोइंग होते हैं। स्कूल टाइम पे भी मेरे सारे फ्रेंड्स लड़के ही होते थे, बिकॉज ज्यादा इंटरफेयरिंग नहीं होते थे। दे वुड लेट यू बी। कई बार क्या होता है, हम लोग भी अपने फेजेस में चले जाते हैं, लड़कियां थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है। तो एक आपके विक्रांत मैसी थे मेरे बहुत अच्छे दोस्त। अब थोड़ा सा ऑब्वियसली फिल्म में जाके थोड़ा सा हम लोग डिस्टेंट हो गए, बट उनका जो वो सबैटिकल पीरियड था, जब वो फिल्मों के लिए वेट कर रहे थे, वो जो 5-6 साल उनके गुजरे, उस टाइम में हम लोग बहुत क्लोज थे, बिकॉज हम लोग जैम करते थे। उस टाइम मैंने शॉर्ट फिल्म भी प्रोड्यूस करी, क्योंकि क्रिएटिव चीज कहीं तो निकलनी थी। उसकी फिल्म मतलब थी हाथ में, फिर नहीं थी, टिल डेथ ऑफ द कुंज हैपेंड। फिर आपके इजाज खान है, तो इजाज को मैं तब से जानती हूँ जब वो एक्टर नहीं था, वो कोरियोग्राफर और डांस करता था, और फिर ही बिकेम एन एक्टर। तो उसको 20-24 साल हो गए। करणवीर मेहरा और हम लोग सब कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे दिल्ली में, तो हम लोग अच्छे दोस्त है। फिर शालीन, लाइक आप मानोगे नहीं, इनमें से बहुत रेयरली मैंने किसी के साथ काम करा है। ये मेरे फ्रेंड ऑफ कोर्स इजाज के साथ करा है, क्योंकि इजाज का पूरा करियर ही ऑलमोस्ट जो उसके शुरू के 6 शोज थे वो सारे उसने मेरे साथ करे थे बालाजी में। बट जैसे शालीन है या करणवीर है, हम लोग दोस्त पहले और देन काम, क्योंकि नहीं तो फिर वो बहुत वो हो जाता है कि काम आप कर रहे हो, फिर वो कहीं ना कहीं वो पर्सनल और वो सब निकल जाता है। शालीन मेरे अच्छे दोस्त हैं, फिर आपके एजाज अच्छे दोस्त है, करणवीर मेरा अच्छे दोस्त है। तो दोस्त तो काफी मैंने बना लिए यहाँ पे। एक चीज भाई मैं कहती हूँ कि मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ कि मैंने पैसे नहीं कमाए, बट मैंने रिलेशनशिप्स कमा लिए। चाहे अनीता है, उर्वशी है, तो जो आपके साथ रहे हैं 24-25 साल, हितेन है, तो ये लोग सब रहे हैं। मतलब फॉर्चुनेटली मेरा ऐसा रहा कि हमने हर शो में अगर 20 से 30 एक्टर्स करे और 100 शो मैंने करे, तो आप समझ लीजिए कि 2000-3000 एक्टर्स तो सिर्फ यही हो गए। इसके अलावा बाकी पूरी इंडस्ट्री को आप जानते हो, बिकॉज आपका नेटवर्क ऐसा, और मैं खुद थोड़ी सोशल हूँ। तो फॉर्चुनेटली ऐसा है कि मेरे हिसाब से शायद कोई मेरे लिए ऐसा बुरा मुड़ के बोल नहीं सकता, और मैंने वो एक अच्छी चीज कमाई है। तो मैं बोलती हूँ ना, गुड कर्मास, की मेरे बच्चों को क्या मिलेगा, कि कुछ भी ऐसा गलत किसी के साथ नहीं किया, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। तो वो एक मेरा गुडविल है यहाँ का कि मैं लेके गई हूँ। और दोस्त अच्छे हैं। आज किसी को भी फोन उठा के मेरे को चाहिए होगा, किसी का हेल्प मदद, आई नो दे आर देयर, सो दैट्स अ गुड थिंग। सुशांत के साथ कैसे दोस्ती कैसी थी? सो सुशांत एंड सिद्धार्थ शुक्ला दोनों मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट सुशांत ने जब किस देश करा था, लाइक अ स्वीट लिटिल बॉय, और जब पीवीआर करा था, मेरे को याद है जब उसने बोला था उसका फिल्म्स
आए हैं और हम लोग बहुत पार्टी करते थे, मतलब सुशांत, करणवीर, अंकिता, मैं उसके भाई, हम लोग मतलब उन लोग शूट खत्म करके आते थे रात को 12-1 बजे, यहाँ जाओ इसके घर, उसके घर के बाद इसके घर, तो मतलब हम लोग सुबह 6-6 बजे खत्म करके सीधे शूट पे जाते थे। तो ये हमने लाइफ ऑलमोस्ट 8-10 महीने जी है, इतने हम लोग हो गए थे ऑब्सेस की। और मजा क्या होता था कि जब काम ज्यादा होता ना तब पार्टी का मजा ज्यादा आता है। तो वो बहुत एक ऑनेस्ट एक्टर था और वो एक ऐसा इंसान था जिसको ना वैनिटी पे ज्यादा नहीं था कि मेरी बॉडी या ये, और वो क्राफ्ट पे बहुत काम दे रहा था। और ऐसे बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो आपके क्राफ्ट पे ध्यान देते हैं, और मुझे लगता है वहीं पे आज की जनरेशन के एक्टर्स ना थोड़ा लैक करते हैं। उनको लगता है आपका जिम, ब्यूटी, ये वो कितने लोग आज की डेट में थिएटर वर्कशॉप्स कर रहे हैं, एक्टिंग वर्कशॉप्स कर रहे हैं, अपने पे पैसे स्पेंड कर रहे हैं, अपने कपड़ों पे स्पेंड कर रहे हैं, अपने ब्यूटी पे, अपने उस पे, बट वो क्राफ्ट पे उतना ज्यादा शायद नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक तो शायद मैं उनको पर्सनली उतना जानती नहीं हूँ, तो आई डोंट वांट टू जज देम, बट व्हेन आई सी देयर वर्क, व्हेन आई सी ऑडिशन एंड व्हेन आई सी देयर प्रेजेंटेशन, तो वो मुझे लगता है कि वो टाइम ही अलग था। आप जो कह रही हैं मैं इस चीज़ बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज भी जब मैं फ़िल्मों के लिए जब ऑडिशन वगैरह के लिए आते हैं, तो आपको अच्छे लुकिंग वाइज़ लोग आते हैं, जी, डोले-शोले बनाकर आते हैं, या, लेकिन जब वो एक डायलॉग बोलते हैं तो उनकी समझ में आ जाती है कि क्या है। तो तो लोगों वो थोड़ा सैड है कि शायद सोशल मीडिया एक्सपोजर उसका रीजन हो, बिकॉज आपको लगता है कि आज एवेन्यू है कि अगर आपके पास काम नहीं है, आप ऑल्टरनेटली कमा रहे हो, या आपके पास ऑल्टरनेटली एक प्रोफेशन है, जो हमारे टाइम पे नहीं था। तो एक्टर्स का ऐसा था कि अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या, तो वो अपनी पूरी जी जान लगा देते थे। और कभी ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे 10 शो के मेन लीड्स, मैं आपको सेकेंडरी और टर्शरी कैरेक्टर्स बता रही, वो भी ऐसे फाड़ू होते थे कि मतलब एक भाई को एक सीन होता तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते थे। मतलब जब तुलसी सीन कर रही है मयंक के साथ, तो वो जो सीन था जहां उसको पता चलता है कि उसने रेप करा, उसका मतलब आपके रोंगटे खड़े हुए हैं। स्मृति का परफॉर्मेंस तो है ही, बट उस लड़के का भी परफॉर्मेंस, तो वो एक बहुत, वो जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी कि ये नहीं तो क्या, ये आपका मोनोपोली, अगर ये सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है या इसके बाद सेकंड में जाना, तो मेरे काम से ही मैं जाने जाऊंगा। नो बडी केयर, मतलब आप देखोगे कि हमें कभी कौन था, मतलब अमर उपाध्याय कौन सा वो था, या ओम कौन सा था, किरण कर्माकर जो इतना ब्यूटी और उसमें था, बट एक्टर्स वो जब आते थे तो हमारे लिए लर्निंग होता था। आपने सीन यहाँ तक लिखा और वो यहाँ से यहाँ ले जाते थे, हम खुद ऐसे क्रॉस होके देखते रहते थे, यार क्या कर रहे हैं सीन में ना, ऐसा लगता था कोई और कहानी देख रहे हो, अपनी कहानी नहीं है जो आपने लिखी है। तो वो एक बहुत अच्छा टाइम था एक्टर्स का और हम लोग का एज क्रिएटर्स, क्योंकि हम जितना टाइम एनर्जी डालते थे जो चीज निकल के आती थी, वो अभी के टाइम पे इतना फास्ट पेस हो गया है, शॉर्ट लिव्ड हो गया है, एक्टर्स के शोज ज्यादा नहीं चलते, चैनल्स थोड़े इम्पेशेंट हो गए, कंपटीशन इतना फियर्स हो गया है। तो कलेक्टिवली ये सब चीजें ऐसी आ गई कि थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया है। उसके बीच में से अगर कोई आउटशाइन करके आ रहा है तो ग्रेट है। तो सुशांत लकीली उस फेज का था। सिद्धार्थ मेरे को याद है, मैं उसको बिना, जब एक्टिंग नहीं करता था वो, मेरे को याद है मैं और वो भागते थे सुबह 6 बजे, वॉज माय नेबर, और मेरा जिम में होता था सिद्धार्थ शुक्ला। तो मेरे को याद है हर टाइम होता नहीं कि तो टीवी कर रही है, वो तो टीवी कर रही है। मैंने कहा टीवी टीवी कट टू, अब तुम बालिका वधू में आ गए टीवी करते करते। मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट लाइक द टीवी टाइप। तो फॉर्चुनेटली वो टीवी टाइप नहीं था, बट कहीं ना कहीं तो आप उस इकोसिस्टम में चले जाते हो। आई नेवर न्यू उसका इतना टैलेंट था। वो और विद्युत बेस्ट फ्रेंड होते थे और वो जिम में साथ करते थे, बट मेरा वो नेबर होता था। मतलब हम लोग सुबह अर्ली राइजर होते थे, तो मेरी खिड़की से, एक खिड़की से शालीन दिखता है, एक खिड़की से सिद्धार्थ दिखता था। तो जैसे मैं दिखती थी उसकी घर की खिड़की के लिए, मैं फोन करती थी आ रहा है, तो हम लोग पीछे लोखंड वाला में बैक रोड में भागने जाते थे। ये उस टाइम पे जब वो नहीं था एक्टिंग में। फिर हम लोग ट्रू फिटनेस जाते थे जो स्टार बाजार बालिका वधू से जस्ट पहले। जी जी जी, मतलब आप 2006-7 की बात कर जी जी जी। तो हम, वो ट्रू फिटनेस जिम होता था स्टार बाजार के ऊपर, उधर हम लोग जाते थे सुबह 5-6 बजे। वो अपना, हाँ, वो करता था, मैं स्पिनिंग करती थी, या हम लोग लोखंड वाला पीछे बैक गार्डन में साइकिलिंग करते थे या भागते थे। तो बहुत मजेदार टाइम था। देन उसका हाई शुरू हुआ तो बिजी हो गया, बट ऑब्वियसली एक वो पुराने फ्रेंड्स का क्या होता है कि अगर आप 6 महीने भी बिजी और नहीं करा, यू बिकम द सेम। और वो दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है। वो मेरी सबके साथ है, चाहे वो इजाज है, चाहे वो विक्रांत मैसी है, चाहे वो शालीन है, चाहे आपका सिद्धार्थ था। ये था कि आप इतने टाइम नहीं भी टच में रहो। मतलब मेरे को याद है सुशांत जब बैंडा वैंडा मूव किया था, मैं उसके किसी भी पार्टी में नहीं जा पाती थी। कभी पूल पार्टी रख रहे, कभी किसी का बर्थडे पार्टी रख रहे, बट जब फोन करे, जब टकरे ने भी ये वो, तो वो एक बनाना बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ अपने पार्टी और हैपनिंग उसके लिए नहीं कर रहे हो। आपको पता है कोर में इंसान अच्छा और ये आपसे दिल से जुड़ा हुआ है। तो वो दोनों, मतलब उनका वो टाइम शुरू हुआ था, और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि दोनों उस राइज पे थे कि कहाँ जा सकते थे। सिद्धार्थ भी पिक्चर करके हटा था वरुण की, सुशांत तो मतलब कितने स्टार किड्स के साथ वो अगर फ्रंट पेज पे है, एंड ही वाज रीचिंग दैट प्लेस। इट वाज जस्ट द स्टार्ट, एंड अनफॉर्चुनेटली लाइफ हैड अदर प्लान्स। तो बहुत ही सैड लगता है कि नहीं है वो पार्ट। अच्छा निवी, एक चीज़ बताओ, पूरी दुनिया जो सुशांत को इतना पसंद करती थी और
एक बहुत अच्छे एक्टर के रूप में, आप चूंकि उनके दोस्त नहीं हैं, आपकी नज़र में सुशांत कैसा था? एक दोस्त के रूप में, एक जो इंसान सुशांत था, आपके क्या लगता है कैसा वो था? आई थिंक उसमें बिल्कुल भी कोई वो नहीं था जो बोलते हैं ना एरोगेंस की मैं इतना बड़ा बन गया हूँ। वो जहाँ पे पहुंचा उस टाइम तक हम लोग बिल्कुल ऐसे कैजुअल थे जो हम लोग शायद हम्म, बालाजी के टाइम पे थे अपने सेट्स पे लटकते हुए। तो आई थिंक वो एक चीज पर उसका मुझे नहीं पता बाहर लोगों का क्या इंप्रेशन था। जब आप दोस्त हो, दोस्तों में भी वो आ जाता है ना दरार। सो दैट वी नेवर फेल्ट वेदर वो सुशांत था या सिद्धार्थ था। तो सुशांत में बिल्कुल भी वो नहीं था। मैंने जो लास्ट उसकी बारी थी या जहाँ पे भी मिला था वो ऐसे कैजुअली मिल रहा था कि वही है पुराना लड़का जो हमारा किस देश वाला है या पवित्र रिश्ता वाला। तो आई थिंक उस चीज का मैं उसको बहुत वो दूंगी कि वो अपब्रिंगिंग पे भी होता है कि आपने उस तरह की अपब्रिंगिंग है कि आपकी लाइफ में कभी भी आप ऊंचा या नीचा हो बट आप अपना नेचर और वो जो है ना वो आप सेम रखिए। बहुत एम्बिशियस है। एम्बिशियस नॉट टू द लेवल कि मैं किसी को नीचे करूंगा बट एम्बिशियस टू द लेवल कि यस आई हैव टू रीच टॉप एंड आई थिंक ही वाज गेटिंग देयर। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जब पवित्र रिश्ता शो चल रहा था और जब उसने डिसीजन लिया कि मुझे फिल्म करना, तो शायद उसने शायद कुछ झूठ बोला था कि मुझे शायद एकेडमिक करना, कुछ पढ़ाई करना, फिल्म मेकिंग करना है, ऐसा कुछ उसने बोलकर शायद बालाजी छोड़ा था, जो शायद एकता को अच्छा नहीं लगा था, ऐसा कुछ था। देखिए तो अगर एक चलते शो में ऑब्वियसली कोई रिप्लेसमेंट होता है कुछ होता है वो कभी भी नहीं अच्छा था। कल किसी ने पूछा मिहिर का हो या किसी का भी क्योंकि एक चीज अच्छी चल रही है कंफर्ट जोन में सडनली वो डिसरप्ट होता है तो इट्स लाइक वो कि आप एक स्टिल ले रहे हो और कोई पत्थर फेंक दे पानी में जहाँ पे आपको एक छवि आप ले रहे थे किसी की तो थोड़ा तो डिस्टर्बेंस और वो रहता ही है। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता बिकॉज एकेडमिकली भी सुशांत काफी इंटेलिजेंट था। इनफैक्ट वो भी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सेम का उसने पूरा खत्म भी करा था। वो पढ़ा है वो पूरा पढ़ा लिखा तो काफी इंटेलिजेंट और शार्प था। जो उसके बारे में बोलते हैं जो बाद में स्टोरीज निकली थी ही वाज वेरी शार्प। मतलब वो आपके एक्टर जनरेशन से 100 स्टेप्स अहेड था। ही वाज वेरी फ्यूचरिस्टिक ही न्यू व्हाट वाज ही गेटिंग। तो उसने ऐसा कोई इतना अपना रिलेशनशिप खराब नहीं किया क्योंकि उसके एकता की हर दिवाली पार्टी हर जगह वो था। तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं रिस्ट्रेन होता है बट देन यू कम बैक टू द सेम थिंग बिकॉज़ इनहेरेंटली लड़का खराब नहीं है और कहीं ना कहीं वो अपना ग्रोथ देख रहा है। हमने वो पहले देख चुके थे हमारे साथ कुछ एक्टर्स ने ऐसे करा था कि वो आगे चले गए। तो कुछ अगर उसने बोला भी हो और जेन्युइनली करना भी चाह रहा हो क्योंकि मेरे को याद है वो करना चाह रहा था। वो ली स्ट्रासबर्ग या कहाँ पे अमेरिका में पढ़ना भी चाह रहा था एक्टिंग का। वो जो 2 मंथ का कैप्सूल कोर्स होता है बहुत लोगों ने करा है। अमित साध ने करा है, शालीन गए हैं पढ़ने। तो लोग करते हैं दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग। विशाल ने करा है। तो वो शायद करना भी चाह रहा था बट द टाइमिंग मस्ट हैव हैपेंड कि वो और ये साथ मिल गया। और हम लोग को पता था हम इंडस्ट्री में सबको पता है और एकता को क्या नहीं पता होगा आप सोच ही सकते हैं। तो आई थिंक थोड़ा टाइम तो होता है डिस्ट्रप्शन बट आई थिंक वी ऑल केम बैक। किसी ने कोई ग्रज नहीं रखा बिकॉज द वेरी नेक्स्ट पार्टी वाज देयर इवन दो कास्ट बदल गई थी और हितेन आ गया था उधर एंड करणवीर थे और ये थे बट ऋत्विक था। तो वो लोग ने पूरा बेटन नहीं लिया था बट ही वाज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली बालाजी फैमिली। मैं ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि मैं पर्सनली मिला था, मैं एक फिल्म का नरेशन दिया था, हम लोग बात भी चल रही थी। उसका एक विश लिस्ट था डायरेक्टर्स का कि किसके किसके साथ काम करना था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो उन लकी पर्सन में से था जिसको उसने चाहा उसको मौका भी मिल रहा था। मुझे नहीं पता सारे हुए थे कि नहीं बट डेफिनेटली उसके 3-4 तो हो ही गए थे। बिल्कुल वो था, सारे नाम उसमें थे। चूंकि आपने कहा कि बहुत अच्छी दोस्ती थी, आपको क्या लगता है कि अंकिता के साथ रिलेशनशिप टूटने का क्या रीजन था सुशांत का? देखिए पर्सनल चीज में हम कभी इस तरह से घुसे नहीं हैं कि कोई कुछ बोलता है मीडिया कुछ बोलता है बट मेरे को तो अभी भी वो गुड टाइम्स याद है जब हम लोग उनके घर जाते थे और हम लोग एंजॉय करते क्योंकि थे। सब आप लोग फ्रेंड्स थे तभी मैंने पूछा ये। और इसीलिए मैं वही मेमोरीज अलाइव रखती हूँ बिकॉज कि कितना भी कपल कोई किसी से शेयर करे ना क्या होता है किसी के साथ रियल वो कभी कोई भी नहीं बता सकता। बाकी सब लोग सिर्फ जजमेंट्स देते हैं। तो for whatever reason he moved on or she moved on and I think they all are in a good space. He was in a good space, she was in a good space. Of course थोड़ा बहुत तो सबको लैशबैक हुआ था। I'm sure they all went through their phases. बट जैसे लोग बोलते हैं कि अच्छा अपने करियर और उसके लिए ऐसे मुझे नहीं लगता वो रीजन रहा होगा। बिल्कुल भी वो रीजन नहीं रहा। मेरे ये सवाल पूछने का मेन रीजन यही था, क्या है नेवी, कि बहुत लोग जो, चूंकि हम लोग इंडस्ट्री से हैं तो हम जानते हैं, जो लोग नहीं जानते तो अपने अपने एक परसेप्शन बढ़ाते कि शायद उसने ऐसा किया था, तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी वो थॉट टूटे कि नहीं ऐसा नहीं था। दैट्स व्हाई मैं पर्सनली जानती हूँ मुझे लगता है वो तो लास्ट ऑफ द रीजन रहा होगा कि कभी कि मैं करियर में आगे बढ़ रहा हूँ कि अभी तुम्हें मुझे पीछे छोड़ना है। क्योंकि जब वो अपने दोस्तों के साथ ऐसा करता है अपने रिलेशनशिप आप क्यों करेगा जो इतने साल उसके साथ था। बट लाइक आई सेड कि व्हाट हैपेंस बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स ओनली दे नो एंड वी आर नोबडी टू जज एंड नाउ दैट इट्स अ क्लोज्ड चैप्टर
I wish Ankita the very best. Ankita is married to a very good friend of हम्म, mine and she's the happiest. तो destiny has its own role. जैसा आप खुद हम्म, बोलते हैं कि आप stars और इतना spirituality में believe करते हैं कि जो भी होता है वो होना ही वाले होता है. आप उस टाइम पे थोड़े unrest में चले जाते हो, but then you kind of come around and become सब okay. कुछ पहले से डिसाइड होता है, जस्ट वो तो एक बहाना होता है कि कोई भी चीज़ें रिश्ते टूटने के। एक चीज़ और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहता हूँ, हालांकि बहुत ही ये कंट्रोवर्शियल सवाल है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बेबाक बातें करते हैं, कोई भी चीज़ें पूछते हैं और पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। चूंकि सुशांत इतना इंटेलिजेंट था, इतनी सब चीज़ें समय से बहुत आगे था सब, आपको लगता है कि उसने सुसाइड जो बातें हैं, जो सुसाइड वाली जो दुनिया के सामने आई, आपको क्या लगता है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू? मैं तो literally इस चीज पे I never commented and I never said, you know, so many news channels came that come speak about it. Because like I said, see what goes on in a human mind you'll never know. मैंने कितने लोग, मैं आपको बहुत नॉर्मल सी चीज बता रही हूँ, मीडिया में देखे जो बहुत अच्छे दिखते थे सोशल मीडिया पे एज अ गुड मैरिज कपल, until we get to know they're getting divorced. तो बहुत ही delusional लाइफ सब जी रहे हैं. तो आज की डेट में अगेन मैंने कहा एज अ फेंस सिटर मैं अब देख के बोलूँ कि हाँ था या नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे क्या किसके दिमाग पे क्या चल रहा था, वी आर नोबडी टू जज. सो इट वाज अनफॉर्चुनेट व्हाटएवर हैपेंड एंड लॉट ऑफ पीपल वेंट इनटू द, यू नो, लाइक उसके चक्के में बहुत लोग फंस गए. रिया इज आल्सो अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो अच्छा, इनफैक्ट रिया के नाउ साथ शी आप वाज, जी जी जी, रिया को भी मैं सुशांत के पहले से जानती थी व्हेन शी वाज विद अनदर फ्रेंड ऑफ माइन. तो आई नो इंडिविजुअली सब अच्छे ह्यूमन बीइंग्स है, बट क्या किसी के साथ किस टाइम पे होता है, क्या आपका स्टेट ऑफ माइंड है, क्या चीजें फैक्टर प्लस में है माइनस में है, वो सिवाय उस इंडिविजुअल और जो उस पे था ना वो कोई नहीं कर सकता. और बाकी लोग जितने भी ये स्पेक्यूलेशन और जजमेंट करे, आई थिंक इट्स वेरी वेरी रॉन्ग. इट्स लाइक टुमारो डिसाइडिंग फॉर समबडी लाइक मी कि मैंने ये नौकरी कैसे छोड़ दिया, अरे आप तो इतनी बड़ी जगह थे कैसे छोड़ दिया. 50 वो पॉइंट ऑफ आते हैं. आपको तो नहीं पता ना मैं उधर क्या उस टाइम पे झेल रही थी या क्या हो रहा था. आपको दिख रहा है अरे आपने इतनी बड़ी कंपनी को दिया, अरे कोई पागल ही होगा आज की डेट में मार्केट में नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हजार चीजें. बट आप नहीं उनको ड्रेस करना चाहते और आंसर करना चाहते. आप कई बार बस क्वाइटली बोलते कोई बात हो गया, अब लेट्स मूव ऑन. तो मेरा भी वही है कि आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड एंड वी आर नोबडी टू जज एंड डिसाइड एंड स्पेक्यूलेट एंड एड्रेस, क्योंकि ना हमें वो दिया गया वो पदवी कि हम करें और ना हम उस नहीं, पोजीशन ये में हैं करने मैंने के. भी सवाल पूछने का एक मेन रीजन, जैसे जो पिछले सवाल में पूछा था, सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोग जो देखने वाले होते हैं या फिर जो न्यूज़ सुनकर एक अपनी राय बना लेते हैं. जी. आप चूंकि उनकी एक दोस्त हैं जिनके साथ आपका उतना लंबा समय गुजारा है, तो वो पर्सपेक्टिव के पॉइंट आपको क्या लगता है, तो उस इस ढंग से, ताकि नहीं, मैं उस लॉस में, चाहे वो सिद्धार्थ का चाहे वो सुशांत में, इतना ज्यादा आई गॉट अफेक्टेड बिकॉज ओनली द गुड टाइम्स आई कुड रिमेंबर एंड आई वांटेड टू रिमेंबर इट लाइक दैट. मुझे एक चीज कैथलिक से बहुत अच्छी लगती है कि दे डू अ हैप्पी सॉर्ट ऑफ अ फेयरवेल. सो इन माय माइंड आई ओनली वांटेड टू कीप द हैप्पी फेयरवेल. वो जितना बाहर वो फ्लैग और वो आ रहा था वो मुझे अपसेट कर देता था, बिकॉज मुझे पता था कितने लाइवली लोग थे और वो खुशी और वही देखना चाहते हैं. एंड आई एम श्योर वो सबको भी उसी तरह से देखना चाहते हैं, whether Siddharth was for his mother and sister or सुशांत was for everyone. तो वो पार्ट को मैंने अपने विजन से ओमिट कर दिया और मैंने उस पर कभी उतना करा ही नहीं. ना मैंने कभी कमेंट करा. आपको पता ही होगा कि कितने लोग आए होंगे हमें करने के लिए, कहीं पर आप कुछ नहीं ढूंढ सकते कि मैंने उसके बारे में बोला हो. तो that is the way I want to keep it. I want to keep the good part alive. आप जब फिर से वापस हम आते हैं आपके उस करियर, थोड़ा सा हम प्रोफेशनल भी बातें करते हैं. एकता बालाजी को क्यों छोड़ा? एक्चुअली जिस टाइम पे मैंने छोड़ा था, हमारे बालाजी में सिर्फ एक ही डेली सोप हो रहा था. तो इट सो हैपेंड कि कंपनी थी और असिस्टेंट्स और लोग थे, तो मेरा कुछ ज्यादा वैल्यू एडिशन हो नहीं पाता. तो कई बार एक ऐसा टाइम आता है ना जब आप हो वहां पे बट यू आर नॉट एबल टू ऐड, तो व्हाई यू वांट टू बी लाइक अ लायबिलिटी. सो एट दैट पॉइंट मैंने एकता से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे फिल्म करनी है और मैं जिला गाजियाबाद करने के लिए वहां से निकली थी फिल्म करने, क्योंकि एक ही शो हो रहा था. एज एन फिल्म में क्या कर रही थी आप? आई वाज द एसोसिएट डायरेक्टर. तो आनंद करके मेरे एक दोस्त थे और मैंने एग्जैक्टली सेम पिक्चर मैं लिख रही थी ऑन गाजियाबाद के सतबीर गुजर. तो उन्होंने बोला मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूँ कि आ जाओ. वो तो ऑलमोस्ट एक लेवल तक पहुंच गए पिक्चर. तो उस तरह से हम लोग जुड़े और काफी टाइम से आनंद भी मेरे दोस्त थे, क्योंकि वो दिल्ली हाइट्स के बाद बालाजी को एक पिक्चर पिच करे थे, बट वो पिक्चर तो हुई नहीं, बट हम लोग दोस्त बन गए. तो जब मैंने बालाजी छोड़ा एक ही शो हो रहा था. अब हमारे सारे प्राइमरी शोज बंद हो गए थे, क्योंकि जब बंद हुआ तो मैंने ब्रेक लिया, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा वो हो गया था कि मैं ब्रेक लेती हूँ. तो वो ब्रेक एक दो बार मैंने लिया, मैं पिक्चर करने गई, फिर मैं वापस आ गई, फिर 2015 में गई.
तो वो इसीलिए वो हमने वो एग्जिट करा। फिर 2015 पे भी जब मैंने छोड़ा तो मैं प्रोड्यूस करने जा रही थी, तो थोड़ा सा तो अनरेस्ट था कि क्यों कैसे, बट क्योंकि मैंने बोला मैं ये नहीं करना चाह रही, मैं कुछ अलग करना चाह रही, तो मैंने मेरी आवाज ही पहचान किया, जो लता आशा का बायोपिक था। तो वो एक अच्छी चीज थी कि आप बिल्कुल अलग चीज कर रहे हो, तो इसलिए एकता कभी अपसेट नहीं। इनफैक्ट जब मेरा पहला लॉन्च था, मैंने स्क्रीनिंग फन रिपब्लिक में रखा था कि एकता वहां से आ जाए बालाजी। एकता आई थी? जी एकता आई, मतलब उसके वेट करते ही फिर मैंने स्क्रीनिंग शुरू करा, मैंने वैसे लिया नहीं नहीं, ये तो मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड रहे, लेकिन हाँ, ये तो एक फ्रेंड को महसूस होता है, क्योंकि अगर कोई उसका राइट हैंड होता है। हाँ जी, नहीं आई थिंक वो एक म्यूचुअल डिसीजन था जब ना मैं छोड़ा था, क्योंकि कुछ काम भी नहीं था, तो हाउ डू यू पे फॉर समबडी, एंड आई वाज एन एक्सपेंसिव रिसोर्स, यू नो। तो जब कुछ हो नहीं रहा, वो एक जेस्टेशन पीरियड था, सब थोड़े से अपसेट थे क्योंकि नहीं था, तो एक बेटर टाइम था कि आप चले गए, क्योंकि आप सोशली तो नॉर्मली थे ना, प्रोफेशनली आपने एक वो लिया, फिर आप घूम के वापस आ गए। तो वो एक सेंस ऑफ कंफर्ट होना आज की डेट में 25 साल के बाद भी कि कुछ नहीं होगा तो एकता तो होगी, वो बहुत बड़ी बात है। और वो मैंने अपने मोस्टली सारे जॉब जगह पे वो रखा है, चाहे मैं आज उल्लू अतरंगी से भी निकली, बट विभू जी के साथ भी मेरा ऐसा है कि कहीं और नहीं तो वो कुछ ना कुछ में तो मेरे को ले ही लेंगे, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक मेरा नेचर ऐसा है कि मैं कहीं पे भी आई डोंट बर्न माई ब्रिजेस, क्योंकि नेवर नो, मीडिया थी छोटी इंडस्ट्री, कहीं पे भी घूमना आपके पास। मैं तो ऐसे ही मतलब ग्रुप में बात करता हूँ तो हंसी मजाक में मैं बोलता हूँ कि इंडस्ट्री की एक तरह से माँ कहो तो एकता रही है, और मौसी जो है वो निवेदिता। क्यों मैं ये बात बोलता हूँ? क्योंकि इतने बड़े सारे हिट शो जबकि बात है तो सर, और मुझे लगता है कि उसके बाद जब आप गई हैं जब से, तो वो मुकाम, वो जगह, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट लाइक एक होता ना कि एक आदमी को जो दिखता है वो पोजीशन नहीं रही, क्योंकि आप अगर देखो, बहुत लोग बोलते हैं मुझे, बट पता नहीं, मतलब एक वो जैसे कि आप बोलते हैं ना, डेस्टिनी और टाइमिंग भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि वो कम्युनियन की वजह से ही वो था, मे बी अब उसका टाइमिंग ही था कि कुछ और में डाइवर्सिफाई है, उसने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू किया सक्सेसफुली, ओल्ड बालाजी। अब वो पिक्चरों में अग्रेसिवली घुसी हो ना, चाहे वो करीना की मूवी हो, रिया के साथ कर रही हो, तो आई थिंक कई बार क्या होता है, वो जोल्ट आके एक रोड ब्लॉक आता है, फिर आप कहीं ना कहीं राइट या लेफ्ट चले जाते हो, तो वो राइट या लेफ्ट, वो लेफ्ट चली गई, मैं राइट चली गई, तो हम अपने अपने पाथ्स में निकल गए। कहीं आगे जाके वापस एक ऐसा क्रॉस रोड आएगा जहाँ पे अटकेगा और हम लोग को वापस शायद उस रोड ब्लॉक पे आना पड़ेगा टू गो अहेड। आप एक एग्जांपल मैं दूसरे ढंग से बोलूंगा कि जैसे सलीम जावेद साहब की जोड़ी, जी जब तक जोड़ी थी कितनी हिट फिल्म। अरे अब ये सलीम साहब अपने में बहुत बड़े, जावेद साहब अपने में बहुत बड़े, ऐसा नहीं कहा जाता, किसी के टैलेंट पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन जी। जब जोड़ी थी, आप उनकी गिन कर देखो, सारी हिट लगभग, शायद मुझे उतना एक आध गलती से अगर हिट नहीं रही होगी तो हो सकता है, लेकिन सारी हिट फिल्में कमाल मैं की। तो इसी बात से तो खुश हूँ कि आपने सलीम जावेद जी से नहीं वो कंपेयर चीज करा, तो नहीं, ये सच है, क्योंकि जब तक अगर आप देखो कि एकता और निविता जब जब साथ थी, तो आप उस समय के सारे शोज, एक भी आप गलती देखो हिट नहीं, हो सकते हैं कि बीच में जी। फिसल गया कोई एक नाम ऐसा, लेकिन टाइम भी बहुत अच्छा था, मैंने वही कहा ना कि हम लोग सब वो इस क्रेज और पैशन में थे कि हमारे लिए इंटरनली हमारा इतना कंपटीशन था कि मैं अपने स्टार शो से सोनी को हरा रही हूँ, सोनी से उससे, कि हम बहुत हेल्दीली वो चला था। और लाइक सब टाइमिंग की बात है, उस टाइम पे हुआ होगा कुछ वो, बट मुझे ऐसा कोई जैसे न्यूज़पेपर्स में लिखा था बड़ा फॉल आउट हो रहा है यार, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही हम लोग ने कलेक्टिवली लिया था कि भाई मैं फिल्म करना चाहती हूँ, क्योंकि एक होता है ना कि चस्का कि वो कर लो, सब लोग फिल्में करो, बोल रहे नहीं तुमने फिल्म नहीं करा, वो कर लिया तो अभी वो टिक ऑफ हो गया, आपका एक वो लिस्ट है, टिक ऑफ हो गया। एक बार बताओ, जब आपने कहा कि आप जिला गाजियाबाद करने जा रही थी, बाद में जब एकता खुद फिल्म सेक्शन जब उसने शुरू किया, तो आप लोग ने कहा चलो भाई निवी आ जाओ, हम लोग मिलकर फिल्म, एक होता है कि जब एक बॉन्डिंग किसी का साथ रहती है, जैसे कि अगर हम फ्रेंड्स हैं तो ऐसा तो नहीं हम प्रोफेशनल फ्रेंड्स नहीं थे, जब पर्सनल फ्रेंड्स जब हम बन जाते हैं, जिसके साथ सुबह शाम इतने लंबा समय गुजार, होता है ना कि चल भाई यार इसको इसमें इंटरेस्ट है, चलो फिल्म करते हैं, मिलकर करते हैं, क्योंकि वो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बालाजी में मैंने फिल्में नहीं की, जो मैं 9 साल थी मैंने ऑलमोस्ट 6 या 7 फिल्में करी थी एकता के साथ। जी कौन कौन सी फिल्में थी? कुछ तो है, कृष्णा कॉटेज, जी सब पिक्चरों में मैं, क्या कूल है, हम सब पिक्चरों का मैं पार्ट रही हूँ, शूट आउट और लोखंडवाला। इनफैक्ट जब मैं शूट आउट और लोखंडवाला करके जिला गाजियाबाद गई तो सीन भी तो कास्ट थी, विवेक ओबरॉय था और संजय दत्त थे, तो दोनों को मैं पहले से जानती थी, तो वो बड़ा हेल्प करा। तो हम लोग ने ना उस टाइम टीवी एक्सपर्टीज को लेके फिल्में करी, तो वो ज्यादा उतनी टेक ऑफ नहीं करी। तो आई थिंक इट इज ओनली फेयर कि एकता ने जब अपनी फिल्म करी तो इस बार वो प्रोफेशनल्स और बड़े लोगों को फिल्म लाइन से ही लेकर आई, जो बहुत जरूरी था। मतलब ठीक है वो मैं पार्ट हो सकती थी, बट एक होता है ना माइंडसेट कि यार अब प्रोफेशनल्स को लाते हैं जो वहां के सक्सेस है। कोई भी स्मार्ट बिजनेसमैन से दोस्ती यारी एक चीज होती है, एकता ने कभी वैसे भी नहीं कॉम्प्रोमाइज किया कि अच्छा चलो तुषार को ले लो, क्या वो बहुत ही ज्यादा होती। तो वो फेयर, मतलब उधर फेयर होना और मेरे साथ अनफेयर होना, वो इज अ लिटिल दिस थिंग कि मैं नहीं हूँ उस लाइन से और इतनी मैं टॉप नॉच नहीं हो, तो व्हाई वोंट शी गेट द बिग पीपल, शी गॉट लाइक
Milan Luthria to do it. She got Rajat to write her film Once Upon a Time in Mumbai. So she got the best. Ajay नहीं, Devgn दो तरह and की this चीजें and होती है। एक तो होता है कि आप किसी को डायरेक्टर ले रहे हो या किसी खास पार्ट के लिए, एक होता है कि जिस पोस्ट पे हो उसको संभालने के लिए एक राइट हैंड होता है। जैसे होता है कि that. वो But उसने फिल्म के टॉप लोग लिए था ना, आपने स्वाति शेट्टी ली जो नेटफ्लिक्स में गई, आपने तनुज गर्ग गए, तो उसने वो लोग लिए जो फिल्म की फ्रेटर्निटी को जानते थे। See, मैं वो नहीं बोल सकती कि मेरे को ये पता है, मेरा आज भी डेट में एक्सपर्टीज है कि मेरे जो रिलेशनशिप स्किल्स है वो टॉप पे हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री में क्या सब कुछ रिलेशनशिप पे चलता है। अगर मैं वहां घुसती उस टाइम पे तो मैं बना लेती, बट उसने वो कंफर्ट जोन या उसने वो देखा कि वो जो ऑलरेडी उनके उसमें कटघरे में उनको लाना जरूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स इजीली बन जाते हैं। ये जो फिल्म वाले लोग हैं वो लेकर आएंगे कि अक्षय के साथ ये बनाते, इसके साथ बनाते, तो वो मेरा भी मैं उस लेंथ पे पहुंची नहीं थी, क्योंकि टेलीविजन कर रही थी obviously। Exactly, तो मैं टेलीविजन में न्यूमेरा होने थे कि हर जन मेरे को लेना चाहता था या करना चाहता था, बट उसमें मैं नहीं बोलूंगी कि वो करना। सी वो एक है कि आप वो ग्रज लेके चलो, और एक है कि नहीं भाई था ही नहीं तो फिर क्यों करना। नहीं, आपका बिल्कुल सोचना भी सही है। जी। उसके बाद बालाजी के बाद फिर आपने ये एज एन प्रोड्यूसर पहली बार आपने ये शो किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एज अ प्रोड्यूसर ये शो तो मतलब वैसे तो फैब्यूलस रहा था, बिकॉज जो चीज के लिए मैं कर रही थी ये शो, जिसका मुझे नेम फेम और वो जो चाहिए था एक कि मैंने सास बहू के अलावा कुछ किया, आई थिंक आई हैड अचीव दैट, बिकॉज भवानी अय्यर जो लिख रही थी वो फिल्में करती थी, उसकी वजह से हमें मतलब चाहे वो संजय लीला बंसाली हो, चाहे वो सूरज बजाते हो, किसने नहीं बोला कि क्या शो है, बिकॉज वो फिल्म की तरह बना था पिक्चर, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था। आई विल बी वेरी प्राउड कि वो मेरा डेब्यू था। कमाल का शो था, और उस समय जो जिस तरह के सेल्स आते उससे बिल्कुल लीक से हटकर था। तो वही एक मेरा जो एकता का फेथ था ना कि मैं वही नहीं करने जा रही और मैं कुछ अलग करने जा रही, तो आई थिंक वो उसको बहुत वो था, बिकॉज मैंने बोला कि ये टीआरपी के रेस में है ही नहीं, ये वो लोग इमेज चेंजर की तरह कर रहे हैं और मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, आई एम एबल टू डू इट, आई वाज वेरी हैप्पी एंड प्राउड। लेकिन आपका फाइनेंशियल बहुत नुकसान हुआ। देखिए वो आप बिजनेस अगर आप करने जा रहे हो और आप सोचो कि डे वन से आप सक्सेस में हो, तो आई थिंक आधा तो आप वहीं पे बैटल लूज कर रहे हो एज एन एंटरप्रेन्योर। तो मेंटली समवेयर तो यू आर प्रिपेयर्ड कि व्हाट इफ इट डजंट सक्सीड, इवन दो एवरीवन सेज कि प्रोडक्शन सक्सीड, सो एवरीथिंग हैज इट्स प्लस एंड माइनस एंड यू टेक इट इन गुड टेस्ट, एंड अपना नेक्स्ट डिसीजन आप उसके बेसिस पे कर सकते हो कि आगे करना है, ये आपका है उतना बैंडविड्थ करने का कि नहीं। तो फिर मतलब मैंने एक शो उसके बाद करा टू जस्ट अमैलगमेट माय लॉस, एंड देन आई डिसाइडेड कि दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी। जो श्रूडनेस हो वो चाहिए प्रोडक्शन में, मेरा वो नहीं है। मैं किसी और के लिए कर सकती हूँ बट अपने लिए नहीं कर सकती। क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली, कैसे आप इस फाइनेंशियल उसमें आई? वो प्रोडक्शन में कुछ था, मतलब मिसकम्युनिकेशन एंड मैं ये सारे सवाल इसलिए भी निवी आपसे पूछता हूँ क्योंकि मैं पहले भी जो सुशांत वाले सवाल में भी जब बहुत निजी सवाल क्यों पूछता हूँ, लोगों के परसेप्शंस को दूर करने के लिए। बहुत सारे लोग हो सकता है कि अपनी राय निवेदिता वासु के बारे में जो बनाए हुए हैं कि इसने ऐसा किया था, तो एक तरह से आप जो बहुत लोग आपको सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं, तो एक तरह से आपका डिक्लेरेशन नॉट फॉर प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन में बहुत लोग बोलते हैं घुसो ही नहीं, मैंने कहा एक बार मतलब अनबिटन ट्वाइस शाय वाली बात है कि मुझे जो लगता है जिस तरह से प्रोड्यूसर्स हैं, जिस तरह से दे रन, मेरा आई एम अ वेरी सॉफ्ट पर्सन, मतलब आई कैन कंट्रोल अनदर पर्सन कंपनी एंड मेक देम टू अ सक्सेसफुल थिंग, बट अपने उसमें ना इट्स लाइक कि आपने पैसा उधार दिया, आप कभी अपना पैसा नहीं मांग पाओगे। आप देखिए मैं अपने किसी को भी तो मैं नहीं मांग पाती, बट किसी और का तो बोलती यार वो मांग रहा है, तो वो एक कंफर्ट हो जाता है। तो मेरा वो है ही नहीं बैंडविड्थ, और मैंने अपना इंटेग्रिटी उस पर भी रखा। वो जो लॉसेस हुए तो मैंने अपना कोलैटरल रख के वो लॉसेस करा, क्योंकि मेरे को इंडस्ट्री में वो नाम खराब नहीं चाहिए था कि कोई ये मिसकंस्ट्रू करे कि मैंने नहीं करा है। तो फॉर्चुनेटली गॉड इज काइंड कि वो सब अच्छे से कवर हो गया, और आज तक कोई ऐसा बैड ब्लड नहीं है, ना लोएस्ट लेवल पे ना हाईएस्ट लेवल के भी आपने कुछ खराब किया हमारे साथ। जो हुआ मेरा खराब, मैंने अपने आप वो हिट लेके कर लिया सॉर्ट। एक और निजी सवाल, आप सोचेंगे कितना निजी सवाल पूछता, लेकिन मेरी आदत विभाग सवाल पूछ ही देता हूँ। विकास गुप्ता, जिसको आप मुझे जहाँ तक पता है एक भाई की तरह मानती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब आप उससे इमोशनली अटैच थी, और तब भी शायद उसने जब आपको याद किया तो आप बहुत खुशी खुशी चली गई और ये चीज़ शुरुआत हुई। जब ऐसा हुआ आपने कभी पूछा नहीं कि विकास क्यों? एक जो चूंकि पर्सनल रिलेशन था, होता ना कि हम जब अपना कोई होता है और वो हमारे साथ कुछ भी सही नहीं करता है, तो कभी ऐसा मैं तो क्रेडिट फ्रैंकली स्पीकिंग तो मैं क्रेडिट उसको दूंगी कि मैं प्रोड्यूसर बनी ही उसकी वजह से, क्योंकि वो मेरे को बहुत टाइम से बोल रहा था कर लो, जब वो गुमराह कर रहा था, ये कर रहा था, बट मेरा कभी वो ही नहीं होता था एकता को छोड़ने का और वो करने का। तो आज मैंने वो जो स्टेप लिया था वो विकास की वजह से था, उसी ने मुझे शो दिया, उसी ने मुझे आगे पुश किया। बट सी यू कैंट ब्लेम पीपल बिकॉज ऑफ समथिंग व्हिच हैज हैपेंड, बिकॉज ऑफ मैं बोलूंगी कि मेरा ही कंट्रोल नहीं था ना जो मैं ये नहीं कर पाई, तो मैं उस पर किसी और को क्या ब्लेम करूँ। और विकास आज भी मतलब हम लोग राखी बांधते हैं, हम लोग स्टिल वी आर एज, तभी मैंने बोला ये चूंकि
हाँ सी वो सबका, वो भी यंग है, वो तो हमसे भी यंग है, मतलब मैं और एकता के एज में, तो वो तो मैं एकता से यंग हूँ, मेरे से भी यंग है, तो यू डोंट काइंड ऑफ, मतलब आपको क्रेडिट को कैसे डिसक्रेडिट कर दो, क्योंकि आप एक पॉइंट तक ले गए और वो है, आपने तभी मैंने बात की शुरुआत इसी बात से। Exactly, तो आपकी इनएडिक्वेसीज की वजह से कहीं चले गए, तो यू कांट ब्लेम एनीवन, ठीक है, यू ऑल टेक इट इन गुड टेस्ट एंड मूव ऑन। बात वो है कि आप आज कैसे हो, अगर आप आज भी कॉर्डियल और बात करो, दैट मींस आपने कहीं ना कहीं वो बफर करके, और लाइक आई सेड, आपके पुराने जन्म का कुछ है कर्म, तो यू पे इट ऑफ एंड यू मूव ऑन, यू हैव टू टेक इट इन दैट स्पिरिट। ये बात तो बिल्कुल सच है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ आपके साथ होता है तो उसका रीज़न होता है। जो मैं आपको पहले, जब हम लोग की इंटरव्यू शुरू नहीं हुई थी, बातचीत शुरू नहीं हुई थी, तो जो हमने बात करते कि सब पास्ट लाइफ से है, तो जो कुछ भी आपके नुकसान हुए हैं, या किसी ने आपको डिच किया है, या जो कुछ भी हुआ है लाइफ में, प्यार हुआ है, अपराध हुआ, गुनाह हुआ, कुछ भी हुआ है, तो सबका कारण पास्ट लाइफ से तो है हुआ है। अच्छा, आप अब तक के लाइफ में आप अपना सबसे बुरा वक्त, जिसको आप कहते हैं कि सबसे हार्ड टाइम, आप कब कहते हैं? उस समय क्या था आपका और कैसे आप? हार्ड टाइम मेरे ख्याल पोस्ट प्रोडक्शन के बाद था, क्योंकि आई वाज प्लानिंग अ बेबी, एंड वो मेरा जो डेट था, इट वाज रियली लाइक अफेक्टिंग मी, बिकॉज मैंने उस टाइम पे ब्रेक ले लिया था काम से, सो आई डिडंट नो वेयर माय लोन वुड गो फ्रॉम। मैंने एक लोन लिया था टू पे ऑफ माय डेट, तो वो बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम था, एंड आई वाज नॉट गेटिंग, मतलब मेरे को हमेशा ये लगता है कि इतनी केपेबल हूँ, ये हूँ, तो कहीं ना कहीं लोगों की इनसिक्योरिटीज आती है कि दे डोंट रियली हायर मी। अभी भी मुझे लगता है मैं उस जगह नहीं पहुंची जहां मेरी केपेबिलिटी, अगर कोई भी मेरे साथ आगे बैठे, मैं तो कहती हूँ कि आज की डेट में ना सारे पोजीशन में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए, जैसे आईआईटी का होता है। भाई आप जो भी हो, आप ठीक है, रिलेशनशिप्स है, ये कंफर्ट है, बट आप एक चीज का कॉमन टेस्ट दो तो सही। आप मुझे अंडरमाइन कर रहे हो सोच के कि दूसरा मेरे से बेहतर है, मैं नहीं बोल रही कि खराब है, मैं कह रही हूँ जैसे हमारे बच्चे कॉमन इंटरेस्ट देते, चलिए आइए सब कॉमन इंटरेस्ट देते मीडिया का, आप स्टोरी क्रैक करो, आप बिजनेस क्रैक करो, आप प्रोजेक्ट क्रैक करो, फिर देखते हैं किसका कैपेबिलिटी, बट ऑब्वियसली वो हो नहीं सकता इस पॉइंट में, हो जाए तो अच्छी बात है। तो वो एक काफी खराब फेज था कि वो 2 साल मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। देन आई टुक अ रॉन्ग डिसीजन ऑफ जॉइनिंग अ कंपनी who said they had raised money but they didn't pay me for 18 months, you know, that was also very good. So मैं after leaving another company, मेरा ये था कि I'll join people who are visionaries, तो उनका vision था बड़ा exciting, but there was nothing to back it, like there was no financial thing to back it, तो उसमें थोड़ा सा वो एक गलत डिसीजन हो गया। एंड देन टिल देन ऑफ कोर्स व्हेन आई जॉइंड विभू जी, जब मैंने एक सीरीज डायरेक्ट करा तंदूर, एंड देन उल्लू केम, एंड तंदूर डिड वेरी वेल, मतलब उनको फिल्म फेयर तक ले गया, तो आई थिंक वहां से थोड़ा सा फिर मेरा बेटर हो गया था, एंड आई वाज इन अ गुड फेज, क्योंकि क्रिएटिवली मुझे फिर वो करने को मिला जो मुझे करना था, क्योंकि मैंने अतरंगी टीवी लॉन्च किया उस टाइम पे, और एक ब्रॉडकास्ट चैनल को लॉन्च करना। अच्छा, आपने लॉन्च किया था अतरंगी को? जी जी जी, अच्छा, तो ओके। मैं जब गई थी तब मैं उल्लू था, और उन्होंने कहा इमेज चेंज करना, मैंने कहा टीवी करते हैं शुरू, तो उसी टाइम उन्होंने एक टीवी चैनल का खरीदा था, कैरेज फीस लेकर, फ्री टू है, तो बहुत ही मजा आया, मतलब उस टाइम पे वो ऐसा क्रिएटिव वो था कि अगेन वो, मतलब मेरे को वो हाई मिल गया था बालाजी वाला, जहाँ पे मैं खुद ऑलमोस्ट एकता के पोजीशन में आ गई थी। विभू जी वाज वेरी वेरी मतलब सपोर्टिव कि आप करिए, फुल क्रिएटिव फ्रीडम, मतलब जो करना है करो यहाँ पे, फिर उसके बाद ओटीटी पे गए, वहां पे किया। आप जहाँ से आई थी, नो डाउट बालाजी के सारे बिग शोज, उल्लू के शोज, कंपैरिजन कह रहा हूँ कि उस ढंग से चीज, उनके जो शोज होते हैं सभी लोग जानते हैं, वो उस तरह के नहीं थे। तो फिर वैसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर, निविदा बासु की बात करा, नॉर्मल कोई क्रिएटिव डायरेक्टर होता तो शायद मैं बात नहीं कर, क्योंकि इंडस्ट्री की मौसी आ रही हैं, तो वो आपने जो अतरंगी, क्या आपको कहीं वो नहीं लगा कि क्या ये मेडिसिन सही रहेगा, नहीं रहेगा? मैंने ये चीज बहुत कॉन्शियसली डिसाइड किया था, क्योंकि बहुत लोग बोलते रहे आपको यहाँ आना चाहिए, वहां आना चाहिए, पर क्या वो लोग आपको चाहते हैं, क्या वो आपको ले रहे हैं? मतलब कोई ऐसा वो नहीं था जहां से मेरे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, चाहे वो स्टार हो, स्टारर हो, कोई नहीं, मतलब आई मस्ट हैव आस्क्ड एवरीवन बट आई डिडंट गेट माय ड्यू। तो देन आई रियलाइज कि उनका शायद ये था कि यार प्रोडक्शन से आती है, एंड यहाँ पे एक आदमी बैठा है जिसको लग रहा है कि प्रोडक्शन से भी इस लड़की में है वो बात, और एक चैनल शुरू कर सकती है। तो मैं जब उल्लू में गई, मैं प्योरली अतरंगी टीवी शुरू करने गई थी। एक होता है ना कि आप एक फंडर हो जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म चला रहे हो और आपको एक नई चीज चलाना है, तो मैं तो अतरंगी शुरू करने गई। मैं लोगों को दिखाने गई मार्केट में कि भाई आप लोग तो चैनल्स में काम कर रहे हो, मैं एक नया चैनल शुरू कर रही हूँ। मैंने फ्रॉम अ स्क्रैच वो टीवी चैनल शुरू किया, उसका बिजनेस, उसका कंटेंट, सब कुछ एक लेवल तक ले गई, और उसके बाद हमने उसका कैचअप ओटीटी बनाया। तो मैं तो अतरंगी में घुसी, उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि अगर एक कंपनी सक्सेसफुल, व्हाई कांट यू वर्क प्रोफेशनली एंड डू समथिंग ऑन उल्लू, एंड देन आई कंटिन्यूड विद उल्लू। देन उल्लू वेंट ऑन टिल आईपीओ का स्टेज, फिर उन्होंने बोला कि हम कुछ डिफरेंट करते हैं, गैप ढूंढते हैं मार्केट में, फिर हरिओम आया। तो ये सबका मैं पार्ट रही हूँ। मतलब आप सोचो कि क्रिएटिव एक आदमी के लिए जहां पे उसको नहीं मिल रहा जो उसको चाहिए, तो वो क्यों ना अपने क्रिएटिव जूसेस निकाले उनके साथ जो उनको फ्रीडम दे रहा है।
तो मेरा बहुत क्लियर है कि देखो आप जब शो बनाते हो, चाहे वो दूरदर्शन का बना रहे हो चाहे स्टार प्लस का, आप मेहनत तो कम नहीं करते। ऐसा तो नहीं है कि दूरदर्शन में आपने 4 साल लेके बोला चलो छाप दो यहीं पे कर दो। आप उसमें भी तो उतना पैशनेटली करते हो, क्योंकि आपको क्या पता आज अगर रीजनल सिनेमा वाले सोचते कि नहीं ऐसे ही छाप दो, तो वो नेशनल अवार्ड्स नहीं जीत रहे होते, डेफिनेटली आज वो ऑस्कर में नहीं पहुंच रहे होते। तो आपको उसी पैशन से काम करना है कि भाई काम काम है, कहीं पे भी आपको मेहनत कम नहीं करनी। तो मैं तो उसी शिद्दत से काम करती हूँ चाहे कोई भी हो। और जो लोग सोचते हैं क्या वहां नहीं है, वहां नहीं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वहां वाले लोग शायद हमें नहीं चाहते कि लेना, उनके आपके कंफर्ट जोन है, उनको ये लगता है शायद मैं हूँ उस काबिल की नहीं हूँ। तो आप माइंडसेट नहीं बदल सकते। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो माइंडसेट बदलेगा और कहीं ना कोई लोग मुझे ले लेंगे, और मुझे भी लगता है मुझे उस जगह पे होना चाहिए। बट आई थिंक देयर इज अ गैप व्हिच नीड्स टू बी फिल्ड। देखते हैं कब वो फिल होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपकी पोटेंशियल रही है, जिस ढंग से आप काम करते रहते, आपको अभी नेटफ्लिक्स है, अमेजोन जैसे जगह पे हाँ। हाई पोस्ट पे होना चाहिए था, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस था, जिस ढंग से आपने किया है। हालांकि जब आप उल्लू में भी गई तो मुझे पता है कि एक शो था जिसमें आप हितेन को लेकर आई थी, जी। और तो उल्लू के शो में हितेन को आना अपने आप में बड़ी बात थी। तो वो सिर्फ इतने नहीं, मैं इकबाल को लाई, इकबाल को लाई हैं। आप शरण जी। मल्होत्रा को लेकर आई, जी। मतलब कौन वो नहीं आता, सब शिल्पा शिंदे, श्वेता वो सब तिवारी। आप मैं तो तो वही होता है कि आपके नाम के पीछे आपका एक वो चीज है कि कोई भी आदमी आपके काम पे बिलीव एक करता है, तो वो प्लेटफॉर्म बिकम्स रिडंडेंट। तो आई थिंक वो चीज विभू जी ने भी बिलीव करा, और मैं उस बात का उनको श्रेय देती हूँ और क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने मुझे वो क्रिएटिव फ्रीडम भी दिया। बिल्कुल। तो वो एक म्यूचुअल वो था ग्रोथ की, उनका भी ग्रोथ हुआ और मेरा भी ग्रोथ हुआ। जो मैंने कहा कि जो लोगों का एप्रीहेंशन था कि नहीं कर सकती, तो आज एटलीस्ट मार्केट में ये तो नहीं बोल सकते ना कि चैनल ही रन किया। आपने चैनल भी शुरू किया और मैंने ओटीटीज भी शुरू करे थी। तो अब कोई आके ये नहीं बोल सकते नहीं किया। वो जो नहीं ले रहे तो वो उनके अपने रीजंस होंगे जो नहीं ले रहे हैं। लाइक आई सेड कि कभी ना कभी वो गैप फिल हो जाएगा, और आप जहाँ सोच रहे हो और मैं जहाँ सोच रही हूँ कि मुझे होना चाहिए, आई एम श्योर कभी ना कभी पहुंच ही जाएंगे। नहीं, आपने एक कमाल का शो किया था 24। जी। भले वो शो बहुत ज़्यादा नहीं चला, लेकिन मैंने देखा वो कमाल का शो था। अनिल कपूर, अमित जी भी थे। उसके बारे में बताइए, क्या कैसा एक्सपीरियंस था आपका खुद का, क्योंकि आप क्रिएटिव डायरेक्टर थी और इतने बड़े स्टार्स को हैंडल कर रही थी, और कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ही सुपर्ब एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो मैंने बालाजी के बाद वो ब्रेक लिया ना, वो जो एक्सपीरियंसेस मैंने गैदर करे इज व्हाट आई एम टुडे। अलग अलग चीजें, उस टाइम पे एलए से टीम आई थी हम उनको ट्रेन करने, बिकॉज उन्होंने राइट्स लिए थे। अनिल कपूर इज लाइक अ फैब पर्सन, मतलब अनिल कपूर एंड जैकी श्रॉफ आई कैन रियली कॉल माय फ्रेंड्स, वो आई कैन, मतलब मैं फोन उठा के कभी भी उनको करूं, मतलब घर पे हम लोग आजा नहीं भी आज फिश बने आजा खा लेते हैं। तो इस तरह की दोस्ती। जी Okay, जी good. जी। तो इतना मजा आया उनके साथ ना, मतलब वो जो है डिसिप्लिन तो मतलब दोनों का नेक्स्ट लेवल का है, चाहे वो जैकी श्रॉफ है चाहे वो अनिल कपूर। मतलब लर्निंग होती थी, वो अपना शूट करके हम लोग रिहर्सल्स इतने करते थे, उस एज पर उनको क्या जरूरत है, मतलब आप समझ रहे हो। आज की डेट में ऐसे एक्टर्स के साथ काम कर चुके जो सेट पे नहीं आने को रेडी, और ये आदमी रिहर्सल्स कर रहे हैं क्योंकि उनको उतना फिट दिखाना है इस एज में, और उनको ये इतना एक्शन करना है। हम रिहर्सल करके घर आ रहे 9:30-10 बजे, खाना खा रही मैं उनके साथ, उसके बाद उनका स्पीच वाला आ रहा है हिंदी का स्पेच करने रात के 10 बजे 11:30 बजे। हाँ मतलब वो सब जगह पे तो हम लर्न करें, हम क्या ही ऐड करें वैल्यू। अभिनय देओ मतलब द बेस्ट एट हिज वर्क, दिल्ली बेली करके आए थे, एड्स में अभी तक उनको मतलब सारे अवार्ड्स मिल चुके थे, आपके कान में यहाँ पे वहां पे, टेक्निकली बिल्कुल अनटचेबल। रेंजिल डिसिल्वा, भवानी है, मतलब वो टीम ऐसे थी कि आप मतलब कमाल वाव में रहते थे कि ये देखो वो देखो वो करो वो करो, तो जिनके बारे में हम सोचते थे वो आज एग्जैक्टली। तो आपने उन सबके साथ कर लिया और आपको रियलाइज हुआ कि कितना कुछ सीखने को है। मतलब टेलीविजन ये है तो उस लेवल पे अलग है। आई एम श्योर जितने भी लोग, वो टेलीविजन था भी नहीं, वो कहने के लिए वो तो टेलीविजन था ही नहीं, बट मैं कह रही हूँ जैसे वो उस टाइम पे वेब था, हम लोग वी केम बिफोर टाइम। तो बट जो भी देखा था वो जिस ऑडियंस के लिए, टेलीविजन ऑडियंस उस टाइम पे अलग थी, समझ आता है, बट जिसने देखा आउट ऑफ द बॉक्स, वो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि वाओ नहीं था। मतलब पीपल वेंट मैड कि ऐसा शो आ रहा है, मतलब मजा ही आ गया। मैं तो ये बोलूंगी कि मेरे लिए वो ट्रेनिंग स्कूल था, मैंने क्या ही क्रिएटिव डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट किया। ऑफ कोर्स मेरे प्लस थे इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, कास्ट के साथ इंटरेक्शन हो, चाहे स्क्रिप्टिंग में थोड़ा सा कंट्रोल होना, तो वो सब चीजें तो थी, बट ज्यादा मैं लर्न करके आई रादर देन गिविंग। दैट इज आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल because I was not working with the production team, I was working with Anil Kapoor's company, KFC। तो अच्छा, आप उसके उनके तरफ से थे। उसमें तो शायद इनके अमित जी की भी सरस्वती फिल्म्स भी थी, शायद उनकी कंपनी जो सरस्वती फिल्म्स, अमित जी की कंपनी भी शायद उसमें इन्वॉल्व थी। नहीं, अमित तो नहीं थे, ये AKFC था और अभिनय देओ का रमेश देओ प्रोडक्शन। क्योंकि मेरी जानकारी में हो सकता है सेकंड सीजन में होगा तो पता नहीं, मैंने सिर्फ फर्स्ट सीजन। अच्छा, फर्स्ट सीजन ही। इनफैक्ट जब सेकंड सीजन आया था तो अनिल जी ने पूछा, एकता भी थी, मैं एकता के साथ, एकता के घर पे थे, अनिल कपूर था, नेवी आ रही है, तो एकता ने कहा नहीं वो नहीं आ रही है, वो मेरे शोज कर रही है। कौन सा शो? मैंने कहा चलो नहीं, उस टाइम में मैं बालाजी में वापस आ गई थी ना, वो मैंने बीच में जो ब्रेक लिया था उसके बाद मैं वापस चली गई थी। मैंने पिक्चर करा, 24 करा, फिर वापस मैं इकबाल और मोना सिंह का शो करी थी, फिर मैं
इतना करुणा मुझे प्यार करी थी रौनक और उसका, तो फिर वो हुआ ही नहीं। और उस टाइम पे फिर आई थिंक फिर रेंजिल ने ले लिया था और उसने करा था। मुझे लगता है कि 24 नहीं चलने का कारण ये था कि वो समय से पहले था और जो माइंडसेट था उसमें ऑडियंस की कुछ और थी, क्योंकि फैमिली तक की जो एग्जैक्टली वही मैंने कहा ना, आप सडनली टीवी ऑडियंस को नहीं बदल सकते। देखने वाले मेरी माँ और दादी है, बिल्कुल तो उनके लिए वो शायद था। अचानक आज 24 के क्या डेट में सब बोलते हैं कि वेब का शो होना चाहिए। ऑफ कोर्स वेब का शो है, वो था ही उस टाइम पे अलग चीज के लिए बना। तो जो उनको बनाना था, इट्स अगेन लाइक मेरी आवाज ही पहचान है। मैंने जो शो बनाया वो वेब का था, बट उसकी एक रिलीजियस ऑडियंस थी जिसको उनको हिट होम करना था इन टर्म्स ऑफ पोजीशनिंग, वो कर दिया। सेम 24 ने कर दिया। तो दोनों शोज रैट रेस में शायद ऊपर नहीं होंगे, बट आई थिंक जो इम्पैक्ट बनाना था वो उस दोनों शोज ने बना दिया था। अच्छा निवी, अगर आपसे ये मैं पूछूं कि अब तक आपकी जो लाइफ रही है, प्रोफेशनल, पर्सनल, फैमिली, हर तक की आपने जिंदगी जी है और जी रही हैं, आपने अब तक की लाइफ से क्या सीखा, क्या आप बोली? देखिए, मेरे को लगता है मीडिया में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है डे इन डे आउट आपको परफॉर्म करके टॉप पे आना। और जैसे आप जैसे लोगों का भी एक्सपेक्टेशन है कि अरे उसके बाद ये क्यों, रोज वो एक एक उसके साथ जीना कि सबको ये लग रहा है कि व्हाई एम आई हियर, और आपको भी लग रहा है वो नहीं है। बट डेली अपने आप को मोटिवेट करना कि यार इसकी वजह से हम वी विल नॉट स्टॉप, वी स्टिल हैव टू वेक अप एवरी डे। और आपको उस तरह से परफॉर्म करके वहां पहुंचना है जहां पे आप जाना चाहते हैं। कहीं पे भी आप पीछे लैप्स हो गए तो फिर आपको लोग पीछे खींच लेंगे, फिर आपको अभी मेंटल भी आपका बैलेंस चल जाएगा कि क्यों यार जब मिल ही नहीं रहा है। तो डेली अपने आप को मोटिवेट करके उस पॉजिटिव एफर्मेशन में आना कि नहीं यार आएगा, एक ना दिन तो आएगा। मतलब इतना तो अनफेयर नहीं हो सकते कि आपका कार्मिक साइकिल, क्योंकि काम में अगर कमी हो तो समझ आता है कि यार लक से आ जाए। आपको पता है आपके काम में कैपेबिलिटी है, कभी ना कभी तो आप वो क्रैक करोगे, वो कोहिनूर का हीरा। तो आई थिंक डेली वो अपने आप को सेल्फ एफर्मेशन देना कि यू हैव नॉट रीच जहां पे आपका पोटेंशियल है, बट पहुंचना है, वो सबसे बड़ी बात है। तो उस तरह से अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज करना, दैट इज द टफेस्ट। अपने आप को मोटिवेट करती कैसे, क्योंकि हर तरफ के प्रेशर, बहुत सारी चीजें, फैमिली, बहुत सारी चीजें, उसमें आप कैसे अपने को कंट्रोल कैसे संभालती हैं, कैसे क्या करती हैं आप? क्योंकि आपकी फैमिली और बच्चे और बाकी चीजें हैं, तो आप एटलीस्ट उतना अपने आप को नेगेटिवली नहीं लेते हो। बट जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड को देखते हो और कहाँ पे लोग हैं और कहाँ आप पहुंच सकते हो, तो वो आपके लिए थोड़ा एक नेगेटिव चीज है। बट क्योंकि अभी एक मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आई वांट माय किड्स टू थिंक दैट माय मॉम वाज द ग्रेटेस्ट, शी वाज वेयर इट वाज। सो दैट कीप्स मी वेरी चार्ज कि यार उनको बताने के लिए मुझे वापस वहां पहुंचना तो पड़ेगा। दे नो मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन में हूं, बट मुझे लगता है कि जो दिखता है वो बिकता है। आज की डेट में यू नोन फ्रॉम योर लास्ट हिट, तो अभी वापस आई हैव टू गो बैक टू दैट सेम प्लेस जहां पे जाना। आई थिंक वो मेरे लिए एक पॉजिटिव फोर्स है कि योर हस्बैंड मोटिवेटिंग योर फैमिली लाइक ओके यू कैन डू इट, यू आर देयर। दैट इज अ बिग पुश फॉर मी, बिकॉज एक्सटर्नली कोई और तो पुश नहीं कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली माय फ्रेंड्स एंड द पीपल हु नो मी, वो आपको डेली एफर्मेशन देते हैं कि यार तू यहाँ के लिए नहीं बनी, वहां के लिए बनी। तो आपको एक पुश तो है कि भाई आप अकेले नहीं सोच रहे हो ये कि आप वहां पहुंचने वाले हो। मतलब सबको लगता है कि तू ऊपर जाएगी तो हमें भी लेकर आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे एक्टिंग और उसमें भी है जिनको लगता है उनको ड्यूज नहीं मिले, बट उनको ये पता है कि निवेदिता बहुत फेयर है कि अगर वो जाएगी वहां पे तो लेके चलेगी। मैं जिस भी जगह गई हूँ मैं अपने लोगों को लेके चली जो काम में काबिल है। मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ, न्यूमरोलॉजी थोड़ा बहुत कैलकुलेट में कर रहा था, ऐसे ही जो कर रहा था, कि शायद आप ही कई जगह पे अप्रोच नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि शायद कोई चीज़ आपको रोकता है कहीं, कि शायद आप झिझक है या पता नहीं क्यों। क्योंकि जैसे कि अनिल कपूर है, वो खुद क्रिएटिवली बहुत लोगों को पसंद करते हैं। इनफैक्ट मैं बहुत लोगों को जानता हूँ कि उन्होंने कितने लोग को अच्छा सपोर्ट किया, और ये लोग आपके काम को देखेंगे। ऐसे कई लोग हैं, आप जैसा एक लंबी लिस्ट आपके पास है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप किसी ढंग से अगर उनसे बातचीत करती, क्योंकि हर किसी को एक अच्छे क्रिएटिव आदमी की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी आज सक्सेसफुल आदमी है उसके पीछे कोई ना कोई क्रिएटिव आदमी है, ऐसे ही चीज़ें नहीं बनती। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपको, शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी ही कोई चीज़ आपको रोक देती है, शायद वो हो सकता है, पता नहीं। मेरे को झिझक तो होती है लोगों से पूछने के लिए, क्योंकि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी काबिलियत क्यों नहीं मुझे पुल कर रही है। मतलब सबको पता है जब इंडस्ट्री में ढूंढ रहे हो 4 हेड्स और 5 हेड्स, तो मेरा नाम वहां पे फीचर क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है क्लैनिश है। अगर आप आज कहीं जाएंगे तो आप अपने 4 लोग को लेके जाएंगे जो आपके साथ अच्छे वो हैं। तो होता ही तो बिल्कुल। अगर आपको कोई और अप्रोच करेगा, मतलब वो चांस एंड हेल है कि आपके 4 लोग अगर आपके नहीं उस टाइम पे हेल्प कर रही है, अपने कहीं बिजी हो, तो आप इसको करोगे। तो वो सबके साथ वही अप्लाई करता है। तो आई थिंक उस चीज में मैं पीछे पड़े रह जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत साल प्रोडक्शन में रही, तो मेरा नेटवर्क चैनल और ओटीटी में ज्यादा नहीं बन पाया। तो उसकी वजह से वो लोग शायद मुझे जानते ही नहीं है। उनका भी एक इमेज है, जो बहुत लोगों का इमेज था कि मैं बड़ी खड़ूस थी, मैं ऐसी थी, मैं बॉसी थी, मैं ये थी। जब वो मुझे मिलते उनको रियलाइज अरे वो तो तुम हो ही नहीं। तो वो मुझे मिले ही नहीं है, तो अब वो इस वो इंप्रेशन बालाजी के में पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। एग्जैक्टली। तो अब वो उस इंप्रेशन में कि यार ये आएगी तो ऐसे करेगी, या ये आएगी तो हमें वो करेगी। तो वो उस इंप्रेशन को मैं कैसे चेंज करूं बाहर बैठे।
तो तभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एक चांस और एक कनेक्शन तो होगा जो मुझे कैप्चर करके बोलेगा कि नहीं तू आजा यहाँ पे तुम हो। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप अब तक की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति आपको बहुत ग्रेटिट्यूड रहा हो, आपको बोलना चाहती हैं, थैंक्स बोलना चाहती हैं, ऐसा कौन है जिसको आप बोल नहीं पाई हो, आपको लगता नहीं नहीं है ऐसा कोई नहीं, मैं बहुत ही वोकल हूँ, मैं बिल्कुल अपने इमोशंस वो करके नहीं रखती। तो मैंने हमेशा इनफैक्ट अपने सब इंटरव्यूज में, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, चाहे वो एकता हो, चाहे वो विभू जी हो, जहाँ पे मुझे मिला है मैं अपने 5 चीज़ ज़्यादा जाके बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो आपको रखना ही चाहिए। आप आज जहाँ पे भी हो ज़िंदगी में, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ योर टीम एंड पीपल। मैं सिर्फ इन 5 का नाम इसलिए लेती हूँ, ऐसा नहीं कि नीचे वाले लोगों ने हेल्प किया, बहुत आपके असिस्टेंट्स हो, चाहे एसोसिएट्स हो, आज सब लोग इतने अच्छे पोज़ीशन में चल गए। मेरे को लगता है मेरा ग्रोथ या मेरा सक्सेस यही है कि मेरे नीचे जो लोग थे आज आपके ऊपर है, वो बहुत बड़ी बात है। लोगों को एक्सेप्ट करना, क्योंकि कई लोग उसको खुंदक में लेंगे कि अरे यार मैं नहीं पहुंचा, वो पहुंच गया। मुझे लगता है मेरी जीत ही वही है। आज अगर आपने इतनी सक्सेस स्टोरीज बनाई है, दैट्स योर सक्सेस। वो कौन पीपल लोग कम हैं? एंड गिव यू ग्रैटिट्यूड। कुछ नाम? आपने चाहे वो विकास अच्छा, हो, विकास चाहे नाम। हाँ मतलब कितने भी आपके सारे कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़े हैं। हाँ, वो निमेश तो आपके साथ काम करी थी, आज रुचिका आपके साथ, मतलब सब हाँ, आपके साथ समझ कहीं ना कहीं किसी टाइम पे यस काम करे थे। तो इफ यू रीच देयर, इट इज अ ग्रेट थिंग, बिकॉज इफ दे हैव रीच देयर एंड दे हैव ग्रैटिट्यूड फॉर यू, तो कहीं ना कहीं आपका पे बैक होएगा ही होएगा। तो आज मतलब if I have not taken anyone, I would like to thank everyone who's been part of my journey, from the lowest spot boy production manager to the highest, who have let me be myself, and I'll always be grateful, क्योंकि आज जो मैं यहाँ पे हूँ वो आप सॉलिट्यूड में नहीं बन जाते कि नहीं नहीं कोई किसी ने नहीं किया, मैंने करा है, बिल्कुल भी नहीं। आपका एक वो होता है ना, एक जिक्सॉ पजल होता है, आप सब एक बिल्कुल फिट हो जाते हो, तब जाके वो एक पर्टिकुलर पिक्चर बनती है। और उसकी वजह से मतलब ग्रैटिट्यूड और ग्रेटफुलनेस तो मेरा हमेशा ही रहेगा, और मैं वो चीज़ कभी नहीं ले जाना चाहती। बहुत लोगों ने खराब किया होगा, आपको नहीं पहुंचने दिया होगा, बट वो सब साइड, क्योंकि वो मैटर नहीं करते ना। वो अगर आपको जानते नहीं, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। इट्स लाइक मी सेइंग हॉलीवुड में इसने मुझे जस्टिस नहीं दिया। अरे भाई आप वो कौन, वो आप जानते नहीं मुझे, मतलब आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये भी तो बहुत एग्जैक्टली तो वो उनको तो वो मैटर नहीं करते, बट जो लोग हैं उनके लिए मेरे को हमेशा ग्रेटफुलनेस हो रहा है। किसी को अगर मेरे लिए अ, वो भी है, तो मैं उनके लिए भी आई एम अपोलोजाइजिंग। और उनको लगता है कि मैं कहीं उनके साथ अनफेयर है, आई ऑलवेज अपोलोजाइज, बिकॉज़ मुझे लगता है कि वो हैचेट को बरी कर देना चाहिए अगर कुछ भी नेगेटिविटी है, चाहे मेरे तरफ से चाहे उनकी तरफ से, बिकॉज़ यही लाइफ है, यही लोग हैं, कहाँ जाना है अभी। मतलब इस शो का एक मकसद ये भी होता है, अक्सर मैं अपने सेलिब्रिटी गेस्ट से ये पूछता हूँ, इसलिए पूछता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लोगों से, कह नहीं पाते हैं, वक्त नहीं मिल पाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। तो इस शो के माध्यम से हम कई बार ऐसा होता है कि अपने दिल की बात जो हम किसी को कहना चाहते हैं, तो दैट्स व्हाई ये सवाल का नहीं, मैंने हमेशा मतलब मैंने वही तो कहा कि मैंने शायद पैसे नहीं बनाए होंगे, मैं उधर नहीं पहुँची होंगी, बट एज़ अ ब्रांड एंड एज़ अ पर्सन आज जो मैंने लोग बनाए, वो मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, एंड आई एम ग्लैड। जो मैंने बोला ना कि मेरा एक फ्रेंड एक फ़ोन पे हो, चाहे वो आनंद कुमार हो, ज़िला अस्पताल है, वो हम इतने अच्छे दोस्त बन गए। शायद उसके पिक्चर के बाद ज़्यादा कुछ काम भी नहीं किया होगा, बट आप वो कम्फर्ट रहना कि वो है, युविका है, बहुत है। मतलब मैं नाम नहीं युविका उनके वो ले चौधरी। सकती, युविका चौधरी है, मतलब हम लोग सब बहुत पहले, नायरा है, तो हम सब फ्रेंड्स रहे हैं। बट आपके कोर जो मैंने आपको कहा, मेरे वही 5 है, मतलब इधर आनंद है, आपका शाली, निजाज, अनिल जी से अभी भी बात होती है? सॉरी, अनिल कपूर से अभी भी बात होती है आपकी, अनिल जी से? जी अनिल कपूर, मतलब जब भी मैं उनका कुछ अच्छा देखती हूँ मैं करती हूँ, बट जग्गूदा से ज्यादा होती है, बिकॉज़ जग्गूदा एंड आई रियली गो बैक, लाइक इनफैक्ट जग्गूदा से मतलब आजकल रोज ही हो रही है, क्योंकि आईपीएल में वो मुंबई इंडियंस अच्छा। के मैस्कॉट बने, तो मैंने कहा भी देखना ही है उनको, इंटरेस्ट ही है। मैंने कहा आप लोग भूल गए शायद कि आपने सोनी करा था उस टाइम पे, और आप थे वो इंसेप्शन ऑफ आईपीएल, क्योंकि आईपीएल उस टाइम पे सोनी के साथ होता था। कह रहे अब नहीं जानते। मैंने कहा देखो इस साल मतलब अलग ही उनको ऑरा लेकर आए हैं उसमें। तो जग्गूदा इज अ मच बेटर फ्रेंड, बट अनिल कपूर आल्सो इज अ फ्रेंड। मतलब उनसे अगर 3 महीने में एक बार होती है, जग्गूदा से हफ्ते में 10 दिन में एक बार हो जाती है। और इतना आयरॉनिक है कि वो 2 फ्रेंड्स हैं जो पिक्चरों में भी एक साथ थे। बिल्कुल। ये मैंने कभी नहीं रियलाइज किया, मुझे किसी और ने बोला कि तुम उसके जय, मैंने कहा यार ये तो मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। तो दैट वाज अ गुड थिंग, बट आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स ऐसे बहुत अच्छे, और इतने मेरे ख्याल जितने ने भी काम करा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं स्पेशल हूँ, बट आई एम सेइंग जितने लोग अटैच होंगे ना, सबको ये लगता है बहुत। नहीं, ये सच है, उनके बारे में ऐसे ही है। नेचर की बात बहुत हेल्पिंग नेचर का, ये बात तो मैं भी कई जगह से सुना है। है। आपके लाइफ का गोल क्या है? अगर आपसे कोई कहा जाए कि लाइफ का ये चीज, यार लाइफ का ये चीज अचीव करना चाहती हूँ, जैसा कि आपने मेरे लिए गैस करा था कि आज अगर नेटफ्लिक्स, अमेज़न, जो भी आपके टॉप 5 प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है अगर मैं वो वहां पे पहुंच जाऊं, तो मतलब उसके बाद देयर विल बी नथिंग कि मैंने नहीं किया। मुझे लोग बोलते हैं आपने पिक्चर करा है, मुझे लगता है मैं एक पिक्चर और उसके लिए नहीं बनी, मुझे आई हैव टू बी इन अ पोजीशन जहां पे मैं मल्टीपल चीजें कर सकूं, क्योंकि मुझे लगता है मेरी वो कैपेसिटी है।
शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं अपने आप को बहुत ओवर वो कर रही हूँ, बट मुझे लगता है कि जब तक मैं वो नहीं करूंगी, क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री में, मैंने भी देखा है कौन लोग हैं कौन नहीं, मुझे पता है मैं वहां पे जाके आई विल परफॉर्म। अब वही बात है कि व्हेन डज दैट गैप गेट फुलफिल्ड, मेरे एक्सपेक्टेशन और वहां तक पहुंचने का, और उसके बाद वो कहते हैं ना कि आप गंगा ना लो, उसके बाद देन देयर विल बी नो एस्पिरेशन, देन आई विल डू थिंग्स व्हिच आर ऑफ पैशन, व्हिच कैन बी म्यूजिक। मेरा पैशन तो शायद मैं म्यूजिक उसमें चले जाऊं, मेरे को लगता है आर्ट एंड कल्चर को मैं प्रमोट करूं, क्योंकि अभी तक वो एम्बिशन जो है ना वो मेरा मैं फुलफिल नहीं कर पा रही, जो बीइंग एट द टॉप प्लेस, एट द टॉप प्लेस पोजीशन। आपने ये बात बोली, मैं कहीं और एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने तो बहुत सिंपल बातें बोल दी। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बातें बोल रहा हूँ क्योंकि मैं निविता बासु को जानता हूँ। अगर मैं इस इंडस्ट्री से नहीं रहता और कहीं और क्षेत्र का होता तो शायद मैं चूंकि जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी ढंग से तब तो नेटफ्लिक्स हो या अमेजोन हो, ये आप शायद इससे आगे की चीज़, लेकिन ठीक है, वो आपकी नहीं, अपनी एक आपके मुंह में घी शक्कर थी कि आप ज्यादा स्पिरिचुअल और आप ज्यादा चीज़ों को मतलब मैं पास्ट लाइफ में हो, आपको शायद ज्यादा विजन हो, बट मेरे कहने का मतलब है कि जो लोगों को भी लगता है कि एक वो मेरी कैपेबिलिटी नहीं फुलफिल हो रही है, और मेरे को खुद लगता है, फॉरगेट किसी और को, क्योंकि लोगों से अफेक्ट होने लगता है फिर तो जिंदगी में कहीं नहीं जाएंगे, बट मुझे एक लगता है कि मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स अमेजोन नहीं बोली, चाहे वो डिज्नी हॉटस्टार है, चाहे जो भी आपके टॉप तो प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है मैं वहां पे जाते जाते ना बहुत बार रुक चुकी हूँ। आप मानोगे नहीं, मैं जी में 5 बार जाते जाते रुक गई, मतलब लिटरली साइंड ऑन अ डॉटेड लाइन। मैंने आपसे क्या सोनी में बोला मैं 2 बार जाते जाते रुक चुकी हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ प्ले ऑफ स्टार्स या कुछ होता है जो रुक जाता है। जी पे तो मतलब मेरा ऐसा हो गया कि अब मैं 5 बार सोचूंगी कि क्यों नहीं हो रहा, और अब मुझे जाना है कि नहीं नेक्स्ट अप्रोच पे, बिकॉज मैं बोलूंगी अब नौकरी होगी तभी आप आइए, मैं नहीं आना चाह रही, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं से जाके बंदिश रुक जा रही कि मैं जानता हूँ कि आपको कहाँ होना चाहिए, लेकिन वो कोई जो चीज़ है जो रोक रही है ना, वही आपका पास्ट लाइफ। कभी मैं जब आपका पास्ट लाइफ करूंगा, जब होगा हम दोनों के पास वक्त, तो उसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि क्या वो रीज़न है जिस तरह से आपको रोका गया है। आपके रिलेशन, जो मैं पहले ही बोला था कि जी। एकता के साथ या जिन भी लोगों के साथ आपके जो रहे हैं, वो क्या थे, तो वो चीज़ में डेफिनेटली मैं खुद सुनना चाहूंगी, क्योंकि कई बार वो लगता है कि यार ऐसा तो है नहीं कि आप में कुछ कमी है, बट कुछ कहीं पे तो अटक रहा है। और 5 बार मतलब जी के साथ तो मेरा ऐसा हो गया कि मैं 5 बार जाते जाते रुक गई हूँ, तो वो एक बहुत वो रहा है कि यार आपकी इनकेपेबिलिटी तो नहीं हो सकती, कुछ और ही होगा, प्ले ऑफ स्टार्स की नहीं जा पा रहे। नहीं, भी बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि पॉडकास्ट का एक टाइम है, एक पीरियड है, ड्यूरेशन है, तो हम लोग को एक अभी समापन की ओर जाना पड़ेगा। हमारे इस पॉडकास्ट का एक रिचुअल है, एक रिवाज है कि जब भी हमारे कोई सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं, तो हमारे जो फाउंडर हैं कोमल भारद्वाज, जी। जो खुद एनर्जी हीलर हैं, तो वो सारे सेलिब्रिटी गेस्ट के लिए एक खास तरह का कुछ गिफ्ट रखती हैं। ये आप जानती हैं क्या है? नहीं नहीं ये क्रिस्टल ट्री है, अलग अलग क्रिस्टल्स हैं इसमें, अच्छा। और मनी मनी मैग्नेट है। तो बेसिकली क्या है कि आप इसे अपने स्टडी टेबल के पास या जहाँ आप कहीं भी आप इसे लगता है उन्होंने गेस कर लिया होगा कि सबसे मैंने सब बना लिया, बट उस तरह का मनी नहीं बनाया जो लोग इस इंडस्ट्री में बनाते ये हैं। डेफिनेटली आपके पास ये मनी को खींच कर लाएगा, और आप इसे 21 डेज से तो आपको हमेशा रखना है। आप बताइएगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से वो पैसा खींच कर लाएगा और आपके अरे जीवन में। कोमल जी को बहुत बहुत थैंक यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू। 21 दिन का, मैं तो इसे 21 साल नहीं रखूंगी नहीं, अगर ये इसको आपको हमेशा रखना है, मतलब 21 डेज में आपको इफेक्ट दिखने लगेगा। देखने लगेगा। मैंने ये कहा, ये तो हमेशा के लिए आप आपको डेफिनेटली मेरे से कॉल लेने वाले हैं 21 दिन में एंड आई होप इट्स अ पॉजिटिव कॉल। आज की नहीं तारीख आना में है, क्योंकि मार्क इसमें कर लीजिए। राइट है, सारे वो चीज हैं जो ये मनी मैग्नेट ट्री ही इसलिए कही जाती है कि वो अच्छा। पैसा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते, खींचती है। चलिए थैंक यू और सो मच। बहुत लोग को इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस अक्सर लोग, इसलिए मैंने कहा कि 21 डेज अरे में आप खुद जवाब देने वाले कि क्या आपकी लाइफ में चेंज चलिए गुड लक के लिए थैंक यू। आप आए शो में, इतनी सारी बातें की निजी जिंदगी से, और बहुत सारे कमाल की बातें आपने शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग।